एक चीज मैंने सुनी है सर कि टाइम मशीन बन चुकी है और वो आपने बनाई है। अब ये टाइम मशीन वो नहीं है जिससे आप टाइम ट्रैवल करते हैं, बट मैंने ये सुना है कि यू आर एक्चुअली टाइमिंग द मार्केट। 369 ये 3 ऐसे नंबर हैं जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। ये सेम चीज मैं फिन निफ्टी और सेंसेक्स में लगा के दिखाऊंगा और सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे 12 महीने की रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो आज हमारे साथ हैं मुर्शिद अली सर। इनके पास 17 सालों से भी ज्यादा का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और आज हम उनसे सीखेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मार्केट ओपन होते ही बता देती है कि आपको मार्केट में किस वक्त ट्रेड मिलने वाला है, वो भी एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट लेवल्स के साथ। तो चलिए सर से सीखते हैं उनकी ये पावरफुल टाइम मशीन स्ट्रैटेजी। मुझे 17 साल हो चुके हैं, तो मैंने 7-8 साल स्ट्रगल किया है। मैंने जो सीखा, टाइम रहते हुए बदल जाओ या टाइम को बदलना सीखो। डिसिप्लिन से ट्रेड करना एक बात होती है, डिसिप्लिन को कंटिन्यूटी में रखना वो कंसिस्टेंसी होती है। यहाँ कॉर्नर पे ना एक डायलॉग बॉक्स आएगी, ये देखो। आप बता सकते हैं इसमें टाइमिंग क्या दिख रही है? 14 में 11:30 एंड 2:15। एकदम परफेक्ट, थैंक यू। तो ये 11:30 एंड 14:15, मतलब यही दो टाइम पे आपको ट्रेड करनी है। बट सर ये थोड़ा मतलब गिमिक ही नहीं लगता है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा हार्श साउंड कर रहा हूँ इसके अंदर। बड़े टाइम फ्रेम छोड़ो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये इतना पावर है, बहुत लोग को बिलीव नहीं होता है। इसको यूज करते हैं लोग, लेकिन इसको इंट्राडे में यूज नहीं किया। इस इंडिकेटर के सबसे बड़े ड्रॉबैक्स आपको क्या लगते हैं जो आपने अभी तक नोटिस किए? एक चीज मैंने सुनी है सर कि टाइम मशीन बन चुकी है ओके, और वो आपने बनाई है। क्या बात है। अब ये टाइम मशीन वो नहीं है जिससे आप टाइम ट्रैवल करते हैं, बट मैंने ये सुना है कि यू आर एक्चुअली टाइमिंग द मार्केट, यस, राइट। राइट? बट मैं कहीं ना कहीं इस बात के अंदर अग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को सुना है जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि टाइमिंग द मार्केट इज अ फुलिश आइडिया, राइट? ओके, आप ये कैसे कर पा रहे हो और उसके पीछे का क्या ये स्ट्रैटेजी है, क्या सीक्रेट है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो टुडे। ओके। पहले तो आप नहीं मान रहे हैं बिल्कुल कोई भी चीज़, मतलब अगर आप सिर्फ मार्केट नहीं, कोई बिजनेस भी करते हो, जब तक आप उसके बारे में वेल नोन ना हो तो आपको माननी ही नहीं चाहिए। Correct. और पहली बात, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, तो आप कैसे मानेंगे कि क्या है, कैसे काम करती है। और दूसरी बात है, जहाँ से मैं इंस्पायर हुआ, जिस कॉन्सेप्ट में बना है, ये को रिलेट करता है निकोला टेस्ला, है ना? आप सुनेंगे निकोला टेस्ला। तो उनको भी पहले जब इन्वेंशन करते थे, वो इतने फेमस नहीं हुए जितना होना चाहिए था, अब उनको जितना हम लोग याद करते हैं, क्योंकि ये जो पावर दिख रही है, एनर्जी, ये उन्हीं की देन है ना, निकोला टेस्ला की। तो उन्होंने एक बात कही थी, 369। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, 3, 6 और 9। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कई चीज़ से, मतलब हमारे लाइफ से, हमारे नेचर से, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में भी इसको यूज़ करके ऐसी और भी टाइम साइकिल है जो कई यूज़ करके लोग पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जब हमारे मार्केट में कई करेक्शंस आती हैं, कई करेक्शन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, या फिर रैली भी आती है, तो उसके पीछे टाइम साइकिल का रोल रहता है जो हमें पता है। और बाद में पता चलता है, अरे यार ये 2026 में करेक्शन आनी थी, 2018 में ये आनी थी, 2008 में रिसेशन आनी थी। ऐसे कई हमने देखे होंगे। जब मैंने मेरी जर्नी शुरू भी नहीं की थी 2008 में, मैंने ये सब सुना था। तो अभी भी ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही लोगों को, जो मैंने अपनी 17 सालों में 7-8 साल स्ट्रगल कर सीखा है, मेन चीज़ है, ट्रेडर्स को प्रॉब्लम आ रही है इंट्राडे में। इंट्राडे तो ये टाइम साइकिल जो थ्योरी है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने से 3 साल लगे मुझे इसमें इम्प्लीमेंट करके, लेकिन जो रिजल्ट आया मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, आज का भी दिखाऊंगा जो लाइव चल रही है, शायद चल रही है अभी, टिक टिक अभी जस्ट बंद होने वाली है मार्केट ये, करेक्ट। ठीक है, ये भी दिखाऊंगा। और क्या पिछले महीने हुआ, क्या पूरे 12 महीने में हुआ, वो सारा रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, सारा दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि आपको मैं बोलूँ आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो स्क्रीन और रिपोर्ट बोलेगा वही आप मानना, लेकिन इसके पीछे कई मेहनत लगी है मेरी। अब ये 369 अगर देखा जाए तो भाई कुछ भी कोई भी उठा के आपने बोलेगा ब्लाइंडली, किधर भी आपने चिपका दिया टाइम, ऐसा ना। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? 369 में आपको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल, मतलब दुनिया पूरी गोल है, अपनी पूरी गोल है। अगर आप सर्कल करेंगे 360, 360 डिग्री होगा। करेक्ट। आप 3 उस डिजिट को जब सम करेंगे, 3 + 6 0 9 ही होता है कोई भी। या फिर आप 369 को किधर से भी किसी मल्टीप्लाई या सम कर लो, 6 to 3 कर लो, 3 to 6 कर लो, 3 to क्या कर लो आप, 9 कर लो, जो भी कर लो, आपको जो डिजिट सम है वो 369 में ही आएगी। आप एक बताओ, कोई भी एक डिजिट को सम, मतलब कोई भी बताओ, मैं उसको ये करता हूँ, कोई बताओ, आप तीनों में से किसी को भी एक बताओ, ये कॉम्बिनेशन, मतलब कोई एक रैंडम नंबर चाहिए आपको? हाँ, वो 3, 6, 9 से किसी को भी आप बोलो सम करना है, 3 से 9 को, 9 से 6 को, 6 से 3 को, किसी को भी। आप जैसे बोलेंगे भाई
9 to 3 तो 12 हो रहा ना, नहीं 9 to 3 12 और आप 1 2 को डिजिट करो 3 आएगा, ओके 3 आएगा। तो सिर्फ इसमें ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी जो हार्ट बीट है 72 जी है ना, 72, 7 2 9 ही होती है। हम 1 मिनट में सांस भी लेते हैं, 18 बार सांस लेते हैं, 1 8 9 ही होता है। चलो ये तो लाइफस्टाइल है, यहाँ तक कि हमारी टाइम साइकिल में भी ये रूल अप्लाई होती है। टाइम साइकिल मतलब अगर हम 1 घंटे में देखें कितनी सेकंड्स होती है, 3600 करीब करीब, 3 6 9 ही होती है। अगर आप बोलेंगे पूरे दिन की ले लो सेकंड, तो आई थिंक कितनी होती है, 86,400 ऐसे कुछ होगा, एक कैलकुलेट कर लोगे अगर कोई राउंड रहा हो तो। 86,400 सेकंड्स पूरे दिन में, 8640 आप काउंट करो, 8 6 8 8 6 14 14 14 4 18 1 and 8 क्या होता है, Nine. सम 9 है ना। तो ये सारा, तो ये चीज़ जो निकोला टेस्ला ने बनाया है इतना, इससे वो पागल नहीं थे, मतलब उन्होंने बहुत कुछ इसके ऊपर रिसर्च की हुई है और ये यूनिवर्स को कनेक्ट करती है। यहाँ तक कि इसको लोग ऐसा भी इंटरप्रेट करते हैं कि आप अगर दिन में 3 बार अपनी जो भी गोल होगी, आप 3 बार उसको लिखो दिन में, शाम को लिखो 6 बार, रात को लिखो 9 बार। आप देखो कई वीडियोज़ हैं इसमें, अगर ये लिखते हो आप बार बार ना, तो ये यूनिवर्स आपकी वो जो विल है ना वो कनेक्ट करती है। ऐसा सुनने में है, मैं भी उसमें भी बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ स्क्रीन पे, मतलब जो काम दे रहा है तो मैं बिलीव करता हूँ। तो मैं आपको आज की स्क्रीन दिखाता हूँ, फिर हम इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे कि भाई इसका इतना जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आखिर वर्क कैसे करता है स्टॉक मार्केट पे। ओके ठीक है, मैं आपको आज के स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ज़्यादातर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो है एनालिसिस करता हूँ, कराता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, लेकिन ये सेम चीज़ मैं फिन निफ्टी और सेंसेक्स में लगा के दिखाऊंगा। ओके और सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे 12 महीने की रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मतलब पहले मैं इन्वेंटर से पहले मैं एक ट्रेडर हूँ, है ना। करेक्ट तो मुझे, मैं पहले ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ जी कि सामने वाला मेरा जो ट्रेडर है, भाई है, जो भी है ना, वो क्या क्या सवाल उसके दिमाग में आएंगे इसको लेके, और क्या क्या उसको चाहिए इस मार्केट में एक प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के मैंने इसको बनाया है। ठीक है, हाँ, चलो जैसे कि हम दो चहीते अपने जो हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, ओके देख लेते हैं। और मैं आपको ना पहले ऐसा नहीं कि अभी होने के बाद दिखाऊंगा, चलो मैं आपको ना मॉर्निंग पे चलते हैं जब मार्केट खुलती है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको मैं अपनी सिस्टम दिखा रहा हूँ, ओके इंडिकेटर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये प्लेस होती है और क्या ये मूव करती है। बाकी मैं जैसे लेटर ऑन मैं आपको फिर इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एंट्री एग्जिट एवरीथिंग सब कुछ मैं दिखाऊंगा, और विथ रिपोर्ट्स, है ना। ओके अभी जस्ट मैं आपको लुक एंड फील दिखाता हूँ कैसे है, ठीक मतलब यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। एक बंदा, मतलब मैं दिखाने से पहले ये बोलना चाहता हूँ, मतलब ये बनाने का मेरा मेन इसके फिर रीजन था ना, कि बंदे लोग जब ट्रेड करते हैं ना, जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जॉब, स्कूल, कॉलेज या बिजी शेड्यूल में रहते हैं। करेक्ट तो उनको 6 घंटे में, अगर हम इंडेक्स मार्केट लेंगे, इक्विटी मार्केट, वो 6 घंटे में कब ट्रेड करना है ये कैसे पता चलेगा, अनहोनी है, मतलब हो ही नहीं सकता। करेक्ट लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को मतलब क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले से आपको पता चल जाए सुबह कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, जो शायद सुन के आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन मैं वो चीज़ दिखाने में नहीं बिलीव करूंगा, मैं पूरा आपको रिपोर्ट्स में दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली वर्क करता है क्या नहीं, है ना। लेट्स सी सर ठीक है, चलो मैं आपको पहले सुबह सुबह जैसे मार्केट खुलती है ना, 9:20-25 जैसे मार्केट 9:15-20 में खुली है ना, करेक्ट तो आप देखो कि पहले स्क्रीन पे ना, यहाँ कॉर्नर पे ना एक डायलॉग बॉक्स आएगी, ये देखो। आप बता सकते हैं इसमें टाइमिंग क्या दिख रही है? 14th में 11:30 एंड 2:15 एकदम परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। तो ये 11:30 एंड 14:50, मतलब यही दो टाइम पे आपको ट्रेड करनी है। करेक्ट मैं बस प्ले करके दिखा रहा हूँ, बाद में एंट्री एग्जिट को बताऊंगा। तो हम प्ले करते हैं जस्ट। अब ये टाइम आएगी कब, 11:30। आपको कुछ नहीं करनी, वो पिछले वाली है उसको छोड़ देना है, आपको 11:30 का वेट करना है, वो नई वाली आएगी अपने आप। हाँ, ये जैसे 11:30, हाँ, यहाँ पे साइकिल रीसेट हुई, यहाँ लिखा है साइकिल रीसेट, मतलब जो कल वाली थी वो साइकिल अब रीसेट हो गई। और आज का जो फ्रेश टाइम, ये आपको आने के बाद नहीं, आपको पहले से पता था कि 11:30 बजे कोई हम ट्रेड करने वाले तो हैं। दिस इज ऑरेंज कैंडल ऑरेंज कैंडल, हाँ, ये क्योंकि पता चलना चाहिए ना। अगर सोचो अभी हमने आज किया ट्रेड, कल के टाइम पे कौन सी कैंडल पे आई थी, उससे पहले कौन सी टाइम पे आई थी, वो सब ना हमने इस तरह ऑरेंज कलर की हुई है। देखो यहाँ से गिरावट हुई थी, ओके ये सब देखो यहाँ से, है ना। तो वो चीज़ हमने करके रखी कि बाद में कोई अगर बंदा पीछे जाके देखे तो वो भी देख सकता है कि हो सकता है आज के दिन उसको बढ़िया दिख जाए मूव, वही पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। बहुत लोग की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं रहती, वो रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते। करेक्ट तो हमने उतना यूजर फ्रेंडली बनाया कि बंदा पीछे जाके देख सकता है वो कलर से कि ये टाइम पे ट्रेड आया था।
नहीं तो क्या बोलती है, सर आपने तो रिपोर्ट दिखा दिया, हमारे तो प्रीमियम वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू की, हम कैसे देखें। तो इसलिए हमने सारा चीज़ पूरा क्लैरिटी रखा है, ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं। ठीक है, अभी आप देखोगे ये जब ट्रेड आई थी आज, है ना, इस तरह से ये ट्रेड आई थी और ये 11:30 बजे ये पूरी मूव आपको इस मैं बताऊंगा, एंट्री की बताऊंगा, अभी सर मूव देख लो बस खाली आप, कि जब कैंडल आती है उसके बाद मूव किस साइड को कैसे होती है। ये जब आई थी 11:30 को, उसके बाद ये पूरा मार्केट ऊपर साइड में ही रहा, ठीक है, अप साइड में ही रहा। आपने देखा कि निफ्टी की रैली कंटिन्यू चल रही है। अब ये एग्जिट कब होगी, मार्केट अभी जस्ट क्लोज होने वाला है और ये एग्जिट हो जाएगी। लेकिन चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ। हो सकता है एक रैली यहाँ पे दे दिया और बैंक निफ्टी में कुछ और हुआ होगा। तो बैंक निफ्टी का ही मॉर्निंग का टाइम पहले मैं एक बार ले लेता हूँ बैक करके, सुबह सुबह खुलते हैं एक बार, वही 9:20 9:30 चलते हैं। और यहाँ पर भी टाइमिंग आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या टाइमिंग थी, पहले रिफ्रेश हो रही है 10:45 13:45। और इसके ना हम दोनों टाइम देखेंगे, भी दोनों टाइम देखेंगे हम, 10:45 भी 13:45 भी। क्या होती है, एक ट्रेड उसमें चल रही थी इसलिए सेकंड ट्रेड नहीं आया, इसमें ट्रेड क्लोज करके हम वापस से अनदर ट्रेड जो है ना वो कैसे आती है देखते हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं, अभी यहाँ पे ये प्ले करते हैं और वेट करते हैं 10:45 का, फर्स्ट इनिशियल स्टेज 10:45 का हम वेट करते हैं। 10:45 ये कि आपको ये होगी, देखो 10:45 आ गई। अब इसमें सेल साइड इसने ट्रेड आया, है ना, सेल साइड ट्रेड आया। अब देखते हैं सेल, इसकी कंडीशन ये है कि बस नीचे और ऊपर दोनों, जिधर भी आपको मूव क्लोजिंग होगी उस साइड में आपको ट्रेड लेनी है। तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो ये स्टॉप लॉस, उसने स्टॉप लॉस दिखा दिया, स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाया। अब वो अगर वो बाय सिग्नल देगा तो फिर अपसाइड को आपको लेना है। तो यहाँ एक बाय सिग्नल आया और उसकी टारगेट दिखा रही थी 54,173, है ना, ये उसने कनेक्ट भी कर लिया। इसके बाद जब ये कनेक्ट हो गया ना, अब इसमें सेकंड ट्रेड आएगी। सेकंड ट्रेड जब क्या 13:45 वो आएगी, 13:45 रेडी। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये 13:45 वाली ट्रेड किधर को क्लोज हुई और मार्केट उधर गया कि नहीं, ये जस्ट प्ले करते हैं, दैट्स इट। सेल सिग्नल आया और ये कंटिन्यू मार्केट जो है नीचे की तरफ और क्लोज हो गई। ये 3 PM को हमने क्लोजिंग दे दिया है। आप चाहे तो इसको क्लोजिंग को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग टाइम भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ यूनिवर्सल टाइम, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कि भाई इंट्राडे वो MIS नहीं कर रहा है, NRML में कर रहा है, तो 325 तक भी ट्रेड को एंजॉय कर सकता है, 325 तक। ये चीज़ है। अब ये तो होगी, मैंने ओवरव्यू दिखाया आपको ऐसा, लेकिन मैं आपको इसको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, क्राइटेरिया क्या होती है भाई, स्टॉप लॉस जो है कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, तो उसके पीछे रिस्क मैनेजमेंट का क्या फंडा होता है, वो सब कुछ हम आगे देखेंगे। तो आप बिल्कुल आखिर तक आप रुकिए और हम आपको 1 by 1 दिखाता हूँ। तो मतलब जितना मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये आपका टूल मॉर्निंग में 9:15 के आसपास पहले ही टाइम बता देता है कि इस टाइम पे आपको मार्केट के अंदर ट्रेड मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये क्या है, हम लोग को पहले ही पता है। अगर हमको पहले से पता रहेगा तो हम लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम लोग को वो स्पेसिफिक टाइम में हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। कि अलार्म लगा के रख दिया, हाँ, and अलार्म now लगा we are के, ready to बिल्कुल take. बिल्कुल बिल्कुल अलार्म लगा दिया। Got it. और ये चीज़ की, ये खुलने के बाद से लेके बंद होने तक पूरा आपको टाइम शेड्यूल दे देगा कि एक टाइम ट्रेड करना है, 2 टाइम। और एक इसकी खासियत है, ओवर ट्रेडिंग आपकी बंद हो जाएगी। जो भाई किधर भी ऊपर गया मार्केट, नीचे गया मार्केट, ट्रेड लेते रहते हैं, जरूरत नहीं है। 2 टाइम ही आएगा, डायरेक्शन जिधर दिखाएगा उधर ट्रेड करना है। अगर वो स्टॉप लॉस हुई तो वो रिवर्स डायरेक्शन में अगर सिग्नल आती है तो ही ट्रेड करना है, वरना एक्सेप्ट कर लेना लॉस को, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये तो एक दिन का था। ठीक है, बट सर ये थोड़ा मतलब गिमिक ही नहीं लगता है कि मतलब आपने जैसे ये भी थ्योरी बताई थी कि 3 6 9 ये सब वाली, मतलब दिस साउंड्स मोर लाइक न्यूमरोलॉजी। आजकल वो बहुत सारे लोग जो यंगस्टर्स भी हैं काफ़ी, वो मूलांक वगैरह वो देखते हैं और फिर अपने पार्टनर के साथ मैच करते हैं कि हाँ नहीं, यू आर 10 and I'm 5 and 3। और हाँ, दिस हैज बीन हैपनिंग। अगर आप लोग करते हो, लेट अस नो इन द कमेंट्स। बट ये बहुत हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस लुक्स समथिंग लाइक दैट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा हार्श साउंड कर रहा हूँ इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तर्क, आपकी जो भी सवाल है बिल्कुल जायज़ है, और मैं भी देखता हूँ बिल्कुल ऐसी, ये जो सारे मीम्स भी आते एक सेकंड, हैं। बट आप तो शायद मैरिड है सर। हाँ, मैरिड हूँ। तो फिर अब क्या फायदा है मतलब हाँ, बट मैं भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ, हाँ, तो ये सब देखता हूँ, बिल्कुल है, सही है। तो नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ना इसको 1-2 दिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया। मैंने इसको जब 3 साल तक इस पे मेहनत की थी, तो कई बार फेल्योर मिली मुझे, कई बार फेल्योर, है ना। मैंने पहले स्पेसिफिक टाइम पकड़ा, एक स्पेसिफिक टाइम एक पकड़ा, उस टाइम पे मैं ट्रेड करता था। लेकिन स्पेसिफिक टाइम में मार्केट बहुत बार क्या होता है ना, जैसे भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी, 3 PM स्ट्रैटेजी, 1 PM स्ट्रैटेजी, हाँ, ऐसी कई स्ट्रैटेजी रहती है
जिसमें आप ट्रेड करते हो। लेकिन जैसे बोलते हैं ना भाई, सामने वालों को 1-2 दिन आप कितना दिन करोगे, सामने पता ही चल ही जाता है प्लेयर्स कि ये टाइम पे बंदे लोग मोस्टली रिटेल वाले एक्टिव रहते हैं, ट्रैप, है ना। तो मैंने ऐसे बनाया कि टाइम साइकिल अपने आप रिसाइकल हो, जैसे अभी रिसाइकल आया हुआ किया उसने, वो रिसाइकल अपने आप हो और वो रीसेट करे पूरी टाइमिंग को। वो 369 का जो भी ये है कॉन्सेप्ट है, उस बेस में पूरा रिसाइकिल होता है। अब ये कभी 3 मल्टीप्लाई मतलब 6 हो सकता है, 3+6 हो सकता है। इससे कॉन्सेप्ट में क्या अलग अलग, ये इंडेक्स में सब अलग अलग है। मैं अभी अलग टाइम दिखाऊंगा ना आपको, फिर निफ्टी पे ये अलग टाइम दिखेगा। आपने देखा आपको निफ्टी में कितनी थी अलग, ऑलमोस्ट 10:30 ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पे आपको देखे कि 10:45 और 13:45। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने वो नंबर्स की जो मैथमेटिकल थिंग्स है उसको मैंने पुट किया है अपनी कोडिंग पे, वो ऑटो रिसाइकल होता है और टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिसाइकल को मैंने टेस्ट किया है। अगर अभी जैसे कि आपने अब बोलेंगे सर ये बैंक निफ्टी, मैं आपको जस्ट और एक ओपन करे तो मैं चलो फिर निफ्टी जिसको आप बोले अभी सेंसेक्स आपने प्लान किया होगा, है ना, तो फिर निफ्टी पे ले लेते हैं किसी पे भी। और मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है आज के दिन दिख जाए आपको, इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ हमेशा लंबे टाइम के दिखाता हूँ कि हो सकता है आज के दिन कुछ प्रॉफिट छोटी हो बड़ी हो। मैं आपको हमेशा ये हो गया सेंसेक्स हो गया, मैं आपको सारा एक एक चीज दिखा देता हूँ। कोई भी इंडेक्स पे ये अपने आप मॉर्निंग पे आपको बता देगा, पहले मॉर्निंग में ही, ठीक है। अभी इसमें भी आएगा ये दो टाइम सब कुछ। और अगर वो लॉस होती है रिवर्स करेगा वो गियर और पूरी तरीके से आपको करेगा। देखो सेंसेक्स भी एग्जैक्टली यहाँ से हमारी पहली बुक थी और लॉस एकदम छोटा बुक कर लेगा, वो यहीं पे बुक कर देगा और सिग्नल देती है पूरा कवर करेगा यहाँ से पूरी यहाँ तक सब कुछ। मैं अभी बोल रहा हूँ इसके पीछे का, जैसे अभी लॉजिक तो कुछ भी, अभी कोई बोलते हैं जैसे RSI, हाँ RSI बोलते हैं कि भाई 30 के नीचे जाए तो बाय कर लेने का, 70 से ऊपर आए तो सेल कर देने का। और वही चीज़ को मैं अदर एनालिस्ट का देखता हूँ, 50 के ऊपर जाए तो बाय करने का क्योंकि स्ट्रेंथ आता है वहाँ से। और अगर वो 30 के नीचे चल जाए, 50 नीचे, तो वो बहुत वीक हो जाता है और वीक हो जाता है। तो सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग, मतलब सबकी विजुअलाइजेशन या फिर कॉन्सेप्ट उसके परसेप्शन डिफरेंट होती है। कोई 50 के ऊपर स्ट्रेंथ देख रहा है RSI पे कि बुलिश स्ट्रेंथ है, वो बाय करता है। कोई बोलता है नहीं 70 से ये थक जाएगा, रिवर्स आएगा। तो सबकी कॉन्सेप्ट है। बस मेरे को चाहिए प्रूफ होना चाहिए कि वो जो हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, RSI कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं, बहुत सारे EMA पे करते हैं, क्रॉसओवर पे EMA पे बहुत सारे ऐसे हैं। बट मैटर वो नहीं है, मुझे चाहिए एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट क्या दे रहा है। मैंने ये सारा चीज किया हुआ है। मैंने भी कई टेक्निकल्स, कई फंडामेंटल सब यूज किए हैं। उसमें से मैंने और भी कई इन्वेंशन किए हैं जिस पे टेस्टिंग भी चालू है ऑलरेडी। यहाँ तक कि ये तो अभी इंडेक्स दिखा रहा हूँ, इक्विटी पे भी, क्रिप्टो मार्केट पे भी मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इस पे चालू है ना। मैं छोटी झलक भी इसमें दिखाऊंगा बाद में आपको, लेकिन हम वो करंट डेटा पे नहीं देख सकते, हम 3 मंथ बैक डेटा पे देखेंगे वो चीज़, ठीक है। मैं करंट भी दिखाऊंगा, बट वो कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है कि भाई जैसे ये एजुकेशन पर्पज से हो रहा है कि भाई हम करंट डेटा अगर दिखा रहे हैं तो मैं किसी को भी कोई भी चीज़, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर ये डिस्क्लेमर है कि कुछ नहीं, हम बस एक नॉलेज पर्पज के लिए कि कोई लोग बोलते हैं ना हो सकता है पीछे टाइम पे प्रॉफिट हुआ हो, करंट दिखाओ, तो इसलिए हम करंट भी दिखाते हैं। ठीक है, हम रिपोर्ट्स तो बाद में इसका देख लेंगे। आपको कौन सा स्टॉक या कुछ पसंद है आप बोलो, आपकी चॉइस, कोई भी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कुछ भी। मैं जस्ट आपको ये जो नंबर्स आप बोल रहे हो ना कि काम करता नहीं करता है, मैं उसकी थोड़ी सी मैजिक दिखाता हूँ आपको। कोई भी आप बोलो, कोई भी स्टॉक बोलो आप। गॉट इट सर। बट अगर यही इंडिकेटर जो आपने मुझे दिखाया, अगर मुझे इसे यूज़ करना हो तो ये इंडिकेटर मुझे कहाँ मिलेगा? और आप तो बहुत ही क्विकली अलग अलग सेटिंग्स चेंज कर रहे थे यहाँ पे, राइट? वो इतना डिटेल में आपने अभी डिस्कस भी नहीं किया है, तो वो अगर सारी डिटेल्स विद एग्जीक्यूशन सीखनी हो तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आपने कहा ना, बस आपने तो स्विच कर दिखाया क्योंकि मैं ट्रेलर दिखा रहा था, अभी पिक्चर बाकी है ठीक है। तो कोई नहीं व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसी वरी होने की नहीं है। मैं कुछ इसको अपनी ऐसे पिटारे पे नहीं रखा हूँ, ये सब आपके लिए ही है। ये जितने भी हमने टर्म सिखाए, इसके साथ साथ इन डिटेल ये सेटिंग कैसे करनी है आपको, ये सेटिंग पे आपको किस तरह की कौन सी स्क्रिप्ट में किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है, और इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट के साथ ये सारा चीज़ मैंने अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे जो नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करोगे, सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल वहाँ पे मिलेगा आपको। और पूरी इसके कोर्स की डिटेल ट्रेनिंग के साथ मेरी बैक टेस्ट रिपोर्ट्स, AI टूल्स, कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने इस कोर्स पे रखा है। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे आपको एक कोर्स अवेलेबल है। परफेक्ट। सो अगर आप लोगों को भी इसी टूल को यूज़ करके, इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड करना है, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सर का एक डिटेल कोर्स भी मिल जाएगा।
ठीक है सर, स्टॉक्स देखते हैं, बट उससे पहले मेरे एक ही सवाल ये था कि हाँ। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कोई किसी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये या तो प्राइस के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, राइट? आपने जैसे आरएसआई कहा, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो प्राइस मूवमेंट आया उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। मूविंग एवरेजेस प्राइस का एवरेज है। आपके जो पिवट पॉइंट्स हैं वो एक तरह से पहले की जो रेंज बनी है हाइज एंड लोज, उनका एक तरह का कैलकुलेटेड एरिया है। हमारे पास फिबोनाची है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? तो ये बन के आ रही है प्राइस और वॉल्यूम से। ये जो इंडिकेटर हम देख रहे हैं विच इज़ टाइम मशीन, ये आपका कोई एक टाइम थियरी के ऊपर बेस्ड आ रहा है, राइट? तो जहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम इज़ द रॉ डेटा, ये तो एक एक थियरी हो गई ना सर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि बिल्कुल आपने जो भी कहा, जैसे आरएसआई भी मैं भी यूज़ करता हूँ, किया भी हूँ। लेकिन वही है कि परसेप्शन कोई वॉल्यूम को लेता है कि भई जब ऊपर गई है तो वो स्ट्रेंथ है, बाय करना है। हुँ। वहीं पे लेकिन कुछ को लेते हैं कि ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है, अब टिकेगी नहीं, है ना? परसेप्शन वहीं पे अलग हो गया। कोई स्ट्रेंथ देख रहा है, कोई वहाँ से वीकनेस देख रहा है। करेक्ट। जैसे कि हम कह रहे हैं भई वो गाड़ी 100 की स्पीड में चला रही है, हुँ। तो हम क्या देखें, ये बहुत स्पीड है, बहुत लंबी जाएगी। और क्या देखता है, भई 100 की स्पीड चला रही है, अभी स्पीड और इसको ज़्यादा नहीं है, अभी नीचे आएगा। 100 से 90-80 आएगा, तो परसेप्शन वहीं बदल जाती है, दोनों ही वहीं पे है। लेकिन उसी तरह आपने एक फिब कहा, फिबोनाची बोला ना, बिल्कुल फिबोनाची जो है, फिबोनाची का कैसे कैलकुलेशन, वो स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट ऐसा नहीं आया है। वो हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे डीएनए पे भी फिब का कैलकुलेशन है। हमारे फ्लावर्स पे भी जो अपनी कैलकुलेशन है वो फिब के रिलेटेड है ना। तो वो फिब की जो लॉजिक्स है वो स्टॉक मार्केट पे भी काम करती है ना। तो स्टॉक जो फिब के लेवल है अप टू 0.68 टू 3.61, आप जो लेवल देखोगे उसको सम करो, 9 ही आता है। 3.618 अगर आप फिब देखें, मैं फिब के लगा लेता हूँ एक बार, जो उसकी मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होती है ना, मैं ऐसे ही फिब को जस्ट ड्रॉ करता हूँ। फिब हम लोग जो है ड्रॉ करते हैं इस तरह से, हम लोग फिब को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना, हाइट और ये ड्रॉ कर लेते हैं, जी। ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो भी यहाँ पे ये भी है 0.618, ठीक है। 618 जो है आपको जैसे 6 + 1 7 7 8 15 15 5 1 सम 6 6 होता है ना। अब मैं नीचे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे जब जो हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहती है, हम टारगेट्स पे लगाते हैं या रिवर्स करते हैं, यहाँ पे 3.618, इसको भी करो आप पूरा, 3 + 6 सम 9 9 9 + 1 10 10 + 8 18 18 का सम करो, 108 का 9 9, तो ना। तो ये भी जो भी, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी आप फिर बोले फिर में भी ये कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ कैलकुलेशन जो हमारी गैन थ्योरी होती है। गैन थ्योरी, आपको गैन थ्योरी पता होगी। सो गैन थ्योरी पे मैं आने वाला था कि हाँ गैन थ्योरी आल्सो साउंड सिमिलर, हाँ, गैन थ्योरी जिसने काम करती है कि नहीं। अलग अलग मार्केट के रिसेशंस वगैरह को बिल्कुल टाइम करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोई ना वॉल्यूम पे बना है ना ही प्राइस पे बना है ना। लेकिन गैन थ्योरी उस तरह की थ्योरी है जो कि आपको पूरी काम करती है। सिर्फ ये नहीं है, लॉन्ग टर्म पे भी करेक्शंस कब आने वाली है या फिर साइकिल कब बदलने वाला है, ये सब कुछ ज्ञान थ्योरी से हम कैलकुलेट करते हैं और वो प्रूवन है, काम करती है। 100% कुछ भी नहीं है ट्रू, लेकिन काम करती है। लेकिन ज्ञान थ्योरी इंट्राडे में मोस्टली जो भी इंट्राडे के प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि उसमें प्रॉब्लम्स आती है। मुझे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि ये मून पे, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मून की कैलकुलेशन करते हैं बहुत लोग, मून साइकिल की 15 डेज की जो मून साइकिल होती है। करेक्ट। अब अगर मैं बोलूँ फिर आप हंसेंगे, 15 डेज को आप सम करो, 156 ही होती है ना। तो जब सारे चीज कनेक्ट हो रहे 369 से, तो हम क्यों डिनाई कर रहे हैं कि ये काम नहीं करती। हाँ, हो अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर हम क्यों नहीं, हम अगर रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि अगर फिब काम कर रहा है, मून साइकिल काम कर, लूनार साइकिल, मून साइकिल, यहाँ तक गैन थ्योरी, ये सब जबकि वॉल्यूम और प्राइस से रिलेट नहीं करते, लेकिन उनकी रिलेशन स्टॉक मार्केट पे रिजल्ट दे रही है। और एक बात है, जब आपको पता है कि 369 पूरी यूनिवर्स इससे सिंक होके चल रही है, तो फिर स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चलेगी, है ना। जब हमारी लाइफस्टाइल, हमारा नेचर, हमारा पूरा यूनिवर्स इससे कनेक्टेड है, सिंक है, तो स्टॉक मार्केट क्यों फिर नहीं हो सकती है ना। हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए मैंने पूरे 3 इयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, ओके। तब जाके, और मैंने इसको कई रिपोर्ट्स को देखते हुए किया है। नहीं ये नहीं, ये नहीं, जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत कॉम्बिनेशन मैंने बहुत बार उसको बदली है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन निकला, अब ऐसी कॉम्बिनेशन है वो ऑटो सिंक होती है, ऑटो रिसाइकिल होती है, और वो टाइम पे होती है। मैं इसको कोई टाइम देता भी नहीं हूँ। मैं आज सिस्टम बंद कर दूं, मैं 4 दिन तक नहीं रहूं, ये ऑटोमेटिक टाइम अपने आप रिसाइकिल कर देता रहेगा। तो ये सिस्टम की ये खासियत है ना। ओके। तो लेकिन इन शॉर्ट क्या होता है, रिजल्ट्स रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स
तो सर रिजल्ट्स की बात करते हैं, हाँ। बट एक बार आपने जो ये ऑरेंज कैंडल हमें दिखाई है, हाँ, हाँ। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कहाँ पे आप एग्जैक्टली इसको बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, आपके स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट्स क्या होते हैं, एंड लेट्स सी कि किस तरह से परफॉर्म करता है। उसके बाद में अगर कोई कमेंट होगा तो हम कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो चलो मैंने ना कैलेंडर ओपन कर लिया है ना? और कैलेंडर में मैं पूरा डेट नहीं, पूरा मंथ रोटेट कर रहा हूँ। आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ स्टॉप करूँगा। चलिए फेब से देखते हैं सर। फेब से देखते हैं, ठीक है। फेब पूरा स्टार्ट ऑफ फेब से ले लेते हैं, जी ठीक है? और कोई भी डेट रैंडमली हम फेब कहाँ गए? फेब 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 हाँ, फेब 1 है ना? तो ये डेट देखो, मैं यहाँ पे फेब में ना फर्स्ट डेट को ही जस्ट यहाँ पे कहाँ गई अपनी टाइमिंग सुबह की फेब 1 अरे फेब 1 तो क्या थी वो अपनी ये थी आई थिंक बजट डे है ना? बजट डे सर। बजट डे बिल्कुल। उस दिन देखते हैं जो हाई वोलेटाइल डे में क्या हुआ है। सुबह 10:25 9:45 हाँ, सुबह-सुबह ऐसे खुले थे 9 बजे जो भी है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे बजट डे में हाई वोलेटाइल डे में भी ये क्या टाइम बताया ज़रा देखते हैं हम। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइमिंग क्या है 10:45 और 13:45 है ना? 10:45 13:45 तो हम चलते हैं उस टाइम तक। वो अपने एक येलो कलर बनेगा, ये देखो बन गया येलो कलर, है ना? अब इस पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है इस पे। कॉन्सेप्ट है कि अगर ये जो ऑरेंज कलर बनी है, इस ऑरेंज कलर के अगर ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो ओके तो आपको बाय साइड प्लान करनी है, अप साइड के लिए, ठीक ठीक है? और अगर रेड कलर क्लोज हो तो डाउन साइड की प्लान करनी है ना? इतनी बस, ठीक है। चलो मैं अभी इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हुई सामने से स्टॉप लॉस है, ठीक है? जी अब मैं प्ले करता हूँ और लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगी आपकी, और टारगेट जो इसकी मिनिमम 1:2 1:3। अब हाँ, मैं इसको ये करता हूँ, एक मिनट। हमारी ये कैंडल में स्टॉप लॉस हुई। स्टॉप लॉस होने के बाद क्या हुआ कि देखो मैंने रैंडम डेट लिया, मैं नहीं बोलता कि भाई कोई 100% है ना? तो लॉस तो बिल्कुल होगी, सामने हो रही। लेकिन हमको हमेशा, जैसे मैं इतने साल अपने मार्केट बिताया हूँ, कि आपको एक्यूरेसी 80% ही मिलेगी, 70 मिलेगी, 30 भी मिलेगी, बट आपका मैटर क्या करता है? आपके RR, रिस्क टू रिवार्ड। अगर आप 30% में भी, ये वैसे तो इसकी 50 to 70%, लेकिन मैं 30% में भी विन कर सकता हूँ अगर मेरी RR सही हो। बराबर। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चीज़ हो गया। अब मैं नेक्स्ट कैंडल पे थोड़ा स्लो करता हूँ। तो अब क्या हो गया, जब स्टॉप लॉस हुआ ना तो इसके नीचे कैंडल क्लोज कर चुकी थी, करेक्ट तो ये ना वापस रिट्रेस करेगा और सेल सिग्नल तभी आएगा, और स्टॉप लॉस यही है इसकी, स्टॉप लॉस यही है। अब मैं इसके टारगेट सारे यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब स्टॉप लॉस इतनी सी है, मैं एक एक मूव करता हूँ और वो टारगेट्स आएंगे। अभी देखो यहाँ पे टारगेट्स ना 1 टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 टारगेट 4, हाँ डन। कितनी 1:5, 1:5 का टारगेट, पूरी डन हुई, पूरी डन हुआ। और ये भी है कि ऐसा भी होता है बहुत बार, देखो मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ कि बहुत बार क्या है कि 1:5 क्या 1:50 भी जाती है, मार्केट रिवर्स आ जाता है फिर। करेक्ट तो उस केस में क्या होता है, हमारी प्रॉफिट आई हुई सब चली जाती है। तो हमने इसमें ऐसा एक सिस्टम रखा है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, वो है एनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जो दिख रही है आपकी एनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये मैं अब इसको ऑन करके सेम उस चीज को वापस रिप्ले करता हूँ, वापस रिप्ले करता हूँ। अब क्या होगा, अब आपकी जो भी लॉसेस है वो किस तरह से अभी आ गया, ये आपकी स्टॉप लॉस है, ठीक है। टारगेट बड़ी दी हुई है आपको, बड़ी सी दी हुई है, तो मैं इसको सेकंड से आऊंगा, ये अभी कैलकुलेट करेगा 1:2, मतलब जितनी स्टॉप लॉस है ना उसके हिसाब से 1 2 3 4 कर लेगा वो, ऐसे ये पूरी सेट हो गई। अभी क्या फटाक से हमने 5 मिनट करे तो 5 मिनट क्लोज होते इतना पहुंच जा रहा है, लेकिन आप देखोगे आपकी स्टॉप लॉस ट्रेल हो रही है। आपकी स्टॉप लॉस यहाँ थी अराउंड आई थिंक, करेक्ट अब देखो यहाँ आ गई है ना। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट मूव करूंगा यहाँ पे आ गई। करेक्ट तो आप क्या कर रहे हो कि अगर मार्केट रिवर्स लेगा, बिल्कुल ले सकता है, ऐसा बिल्कुल गारंटी नहीं कि आपकी वन वे ही जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी, मैंने इसमें वो सेफ्टी रखा है। अब मार्केट और भी नीचे जाएगी, हो सकता है 1:5 यहाँ से घूम जाए, तो मैं इसलिए प्ले कर रहा हूँ। अब देखो अब 3 पे आ गई आपकी, है ना? बराबर अब जैसे ही उसने 1:5 में पहुंच गया, उसने क्लोज कर दिया, दैट्स इट। अगर ये रिवर्स लेता तो भी आपको प्रॉफिटेबल करके जाता, रिवर्स नहीं लिया तो पूरी टारगेट देके गई। तो हम अगर मतलब मैं रिस्क पार्टी में बताऊँ, अगर हम 1000 रुपीज़ के रिस्क लेते हैं तो हम 5000 का टारगेट भी ले रहे हैं, करेक्ट ठीक है। हो सकता है हमको 1:2 के बाद घूम जाए, कोई इशू नहीं, मैं मिनिमम 1:2 लूंगा या 1:5, ऐसा। ये चीज़ किसी में भी, आप एक डेट बोल रहे, कोई भी डेट में, अभी इस डेट से आ रहा कि भाई इस डेट में फिर में अच्छा मूवमेंट दे दिया था, उसमें दे दिया था, अभी कौन सी है, मई आ गई फिर से क्या,
मैं वहीं पे चलता हूँ, आपकी फेवरेट थी। आप अच्छा, आप सेंसेक्स आप किस में ज़्यादातर चाहिए था, किसमें? निफ्टी है ना, मैं निफ्टी पे ले चलता हूँ आपको। जी। वही फेब को, सेम डेट नहीं, सेम डेट में तो सेम मूवमेंट होगी, मैं आपको इस पे ले चलता हूँ, फेब पे ही। और मैं उसकी कोई, कहाँ गई फेब की ना, है ना, कोई भी यहाँ पे रैंडम डेट ना, मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड भी हुआ होगा। ये कौन सी डेट है? तो हम 1 तारीख को डेट को नहीं लेते कि भाई 1 तारीख को तो मूवमेंट हो गई थी, शायद निफ्टी में भी उस दिन वही मूवमेंट आया होगी, आपको बड़ा मिल गया होगा। हम 5 दिन आगे पीछे चल जाते हैं, कोई भी डेट में, कोई भी डेट, क्या डेट दिख रही है, 6 फरवरी है ना, हाँ फरवरी है, चलेगा। 6 का मॉर्निंग पे आ जाते हैं, पूरी मॉर्निंग पे आ जाते हैं। अभी हम चलते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है, 10:45 एंड 13:30। करेक्ट। 13:30 नहीं थी पिछले वाली की, अलग ही थी, है ना। तो अभी इसमें 10:45 आ गया क्या? नहीं, अभी नहीं आ गया, थोड़ा सा फास्टर कर लेते हैं। टेन 30 जस्ट आने वाली है ना, आगे। अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ पहले, है ना। अभी ऊपर की तरफ क्लोज की है, अप साइड की तरफ, इसका मतलब हमको अप साइड की तरफ ट्रेड लेना है। अब क्या, हम थोड़ा सा स्लो करते हैं कि वो सिग्नल आएगा। ये सिग्नल आ गई, है ना, सिग्नल आ गई। अब आपको जो टारगेट देता है ना, ये मिनिमम 1:3 का देता है, मिनिमम फर्स्ट टारगेट। अगर ये रीटेस्ट करेगा ना, अगर ये रीटेस्ट करेगा तो 1:5 तक देगा टारगेट। अगर रीटेस्ट नहीं किया, हाई ब्रेक कर रहा है, तो आपको 1:3 का टारगेट देगा। ठीक है, और ये आप सेट भी कर सकते हो, मैंने इस पे डिफॉल्ट रखा है 1:3, ठीक है, ये रखा है, लेकिन आप इसको सेट भी कर सकते हो। और आप चाहिए तो टारगेट आपको, नहीं सर मुझे इतनी टारगेट नहीं चाहिए, 1:1, 2, 3, 4, 5, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 बंद कर दो, सारे क्लोज कर दो, आपको 1:5 तो इतने भी दिखाएगा, ये ऐसे भी दिखाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको प्ले करता हूँ। डन, ठीक है, ये डन हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ी और फास्टर ले चलता हूँ। अब बुक कर सकते, आप ट्रेल भी कर सकते हैं इसको, मैं बुक ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ। नेक्स्ट टाइमिंग कितनी थी, 13:30, मतलब 1:30। हाँ, 1:30। इसमें भी क्या दिखाया, अगेन बाई साइड की सिग्नल, क्योंकि ऊपर साइड क्लोज हुई, दैट्स इट। देखो स्टॉप लॉस क्या है, अगर मैंने इतने साल मार्केट में किया ना, तो मुझे मालूम है 4 आवर 1 आवर इसमें बहुत स्ट्रेंथ रहता है। कोई भी हर एवरी घंटे पे ना, आवर पे ना, मार्केट अपनी ट्रेंड बदलता है। या 4 घंटे में, जैसे ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट में 4 आवर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, 4 आवर की कैंडल, है ना। लेकिन जो हमारी इंडियन मार्केट में आवरली कैंडल बहुत स्ट्रांग रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, आवरली कैंडल पे तो नहीं, जहाँ से ये सिग्नल आती है ना, उससे 12 कैंडल पीछे, मतलब पूरी 12, मतलब 12:25-8, 1 आवर, 1 आवर का जो लो रहता है, वही मेरी स्टॉप लॉस रहती है। इसीलिए इतनी स्ट्रांग रहती है। और उसको अगर ब्रेक कर दिया तो पूरी रिवर्स कर लेता है वो। तो उसके अंदर कोई टाइम थ्योरी वाला लॉजिक नहीं है। मतलब मैं क्या बनाया हूँ, टाइम थ्योरी बस मेरे को बताने के लिए कि किस टाइम पे ट्रेड करनी है। लेकिन मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो मेरा टेक्निकल तो बनता है भाई, इसमें टेक्निकल डालने का ना। और वो भी मैं एक रिस्क मैनुअल फॉलो करता हूँ, तो वो भी आप बताऊंगा आपको। तो मैं टेक्निकली ये किया कि भाई वो तो टाइम मिल गया मुझे, डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन टाइम मशीन नहीं दे रहा है, डायरेक्शन में टेक्निकल टर्म्स मैंने डाला हुआ है ना, कि अगर वो स्ट्रेंथ कैंडल है, जैसे कि हम लोग कोई 3 PM का भी करता है अगर टाइमिंग, तो क्या करता है, 3 PM का लो तोड़ता है तो नीचे जाता है, हाई तोड़ता है तो ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक पावर कैंडल है, वो जिधर ब्रेक किया उधर कुछ तरफ मूव हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे को मेन चाहिए था टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है। मतलब वो बोलते हैं ना, ये जो 369 ऐसा मतलब एनर्जी एंटिटी है ना, वो एक्सपेंशन है, मतलब क्या बोलते हैं, उसकी डायमेंशन खुलती है। डायमेंशन खुलती है। अब इसको जाएंगे तो आपकी वो रोमते खड़े हो जाएंगे, इतनी इसके डेप्थ, मतलब उस 369 में इतना मिस्ट्री है ना। तो बस मैं मिस्ट्री को यहाँ पर सामने देकर बस रिजल्ट्स ला रहा हूँ। अभी ये वाली देखो मेरी सेकंड ट्रेड है, और यहाँ पर फिर मेरे को हाई साइड में आ गया ट्रेड। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ये मैं थोड़ा बैक करता हूँ। आप देखोगे ये ना इंटर में रीटेस्ट की है, राइट। ये ना रीटेस्ट, वो वाली रीटेस्ट नहीं की थी, तो 1:3 ये जब रीटेस्ट कर लेती है ना, तो इसकी टारगेट पूरी खुल जाती है। देखो अभी सर मुझे 235 क्यों नहीं दिख रही है, सिर्फ 2 दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है ना ये सब बंद किया हुआ है। तो वो 5 दिखेगी, 5 तक दिखेगी, ऊपर जाके ऊपर में क्या दिखेगी, 5। तो मुझे क्या है, अब मैं जब इसको करता हूँ, अब मैं जब नेक्स्ट जैसे मूव करूंगा, मेरी सब कुछ खुलेगी। हाँ, ये सारा चीज, ये जो 12 असली में हुआ कि नहीं, मैं आपको काउंट करवाता हूँ। ये सिग्नल आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। उसका लो 12 का लो, करेक्ट, राइट है। टारगेट इसके अकॉर्डिंग 1:1
2, 3, 4, 5 तक जाएगा। Okay. और मैं इसको ट्रेलिंग भी स्टॉप लॉस ऑन है, ऑलरेडी ऑन है हमारी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, आप देखो, मैं थोड़ी स्लो कर देता हूँ, आप देखो किस तरह से ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग, अब देखो सबसे बड़ी खासियत ट्रेलिंग की, आप हो सकता है यहाँ से मार्केट घूम जाए, फर्स्ट टारगेट मिलते ही हाँ। कॉस्ट टू कॉस्ट गया वो। हाँ बिल्कुल, और ये देखो अभी ये टारगेट और भी ऊपर गई है मार्केट, लेकिन मैंने क्या यहाँ 3 बजे बंद कर दिया। अगर मैं 325 लेता हूँ कि मुझे 325 तक करनी है, तो मैं वापस से आके करूँगा, क्योंकि तब मेरे 3 बजे वो यूनिवर्सल एग्जिट हो गई ना। करेक्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और, हाँ, टाइमिंग सारी हो गई। अब जैसे ही वो 2 पे गया, 1 पे शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही वो अच्छा 3:25 यहीं पे हो गई, मतलब मार्केट इधर ही बंद हो गया है, ठीक है। वरना 5 पे जाता तो मैं आपको और ट्रेलिंग दिखाता, जैसे लास्ट टाइम दिखाया था। तो अभी मेरे को बॉटम पे मिला और हाई पे क्लोज किया, है ना। यहाँ पे बॉटम पे मिला, हाई पे क्लोज किया। मतलब मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ इंडिकेटर की और इसकी, मैं कि भाई इसके पीछे मैंने मेहनत की है, इसलिए रिजल्ट दिख रहा है ना। सो बेसिकली अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो ये जो आपका टाइम मशीन इंडिकेटर है, ये एट द स्टार्ट ऑफ द डे आपको वो टाइम दिखा रहा है जहाँ पे एक पावरफुल कैंडल बनेगी, एकदम विच कैन एक्चुअली डिसाइड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। उस टाइम पे आपको रेडी रहना है उस Yes. कैंडल को मार्क करके। सो वेन एवर इट गिव्स अ ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिया तो आपको बाइंग साइड में बैठना है। अगर ब्रेक डाउन दिया बिकॉज इट वॉज अ पावरफुल कैंडल, तो वो एक तरह से ट्रेंड चेंज कर रही है, तो अब वहां से रिवर्सल साइड में, पुट साइड में बैठना है या फिर शॉर्ट साइड में बैठना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द एंटायर थियरी और एकदम एप्लीकेशन ऑफ दिस इंडिकेटर। एकदम सही समझा आपने, एकदम सही है। अब लेकिन इसमें जो टाइम साइकिल की रोल है, हाँ, इसके आगे टेक्निकल्स रोल है। गॉट इट। ये जो हमने एग्जांपल्स देखे 1-2 दिन के देखे, राइट। हाँ अब मैं आपको एक सिंपल इसका एक काउंटर में यहाँ पे दूं, हाँ तो इफ यू कैन सी यहाँ पर ऑन द हाँ, स्क्रीन हाँ एक तरह का इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ओके, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल उसको भी अगर कोई ट्रेड करता है तो वो सिमिलर मूव को कैप्चर कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। टाइम थियरी भी आपको बता रही है कि उस अच्छा। ब्रेकआउट के आसपास आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसको, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल टेक्निकल्स भी फॉलो करो, लाइक यू सॉ अ वेरी गुड ट्रेंड यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 EMA भी लगा दूं तो भी ये ट्रेंड कैप्चर हो सकता है। तो ये मैं लगा लेता हूँ, जी, आपको ये मैं भी लगा दिखाता हूँ। और एक चीज आपने बोला कि ये हेड एंड शोल्डर बना, हाँ, लेकिन बना कब? आपको पता था कि ये 12:45 में बनने वाली है? नहीं, यही तो लॉजिक है ना। मतलब बिल्कुल टेक्निकली कुछ ना कुछ होता है ना, उसके पीछे बिल्कुल रीजन रहता है। जब हम लोग, मैं भी जब सीख रहा था ना इनिशियल स्टेज में, तो जब मुझे दिखाते तो मार्केट बंद होने के बाद ना सब दिखाते हैं, देखो यहाँ पे बनी थी कैंडल, ये गई ना, देखो ये बनी थी हेड एंड शोल्डर, गई ना, बिल्कुल वो बनी थी, गई भी सही, लेकिन क्या आपको पता था वहाँ बनने वाली है? करेक्ट। नहीं ना। तो यही चीज मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के बना कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ पे हैमर बनेगी, हेड एंड शोल्डर बनेगी, या फिर कुछ भी बियरिश एंगल फिंग बनेगी, कुछ भी मैं कैसे समझूं? तो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं अगर स्क्रीन में स्टिक रहूंगा 9 to 3 तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, लेकिन सबके पास ये टाइम नहीं है कि 9 to 3 स्टिक रहेंगे स्क्रीन पे। तो सबसे बड़ा रीजन, मतलब ये बनाने का मेन रीजन है ना, कि फुल टाइम स्क्रीन में बैठना ही नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है, खत्म। जब टाइम होगा उतनी माने, बाकी अपने फैमिली फ्रेंड स्टडी में टाइम दो। तो द थिंग इज कि हमारी ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है, राइट। अपसर्च की जो जितनी भी ऑडियंस है, दे आर लाइक सीजन ट्रेडर्स मोस्ट ऑफ देम, और जब वो ऐसी चीज़ें देखते हैं दे रियली फाइंड इट हार्ड टू बिलीव कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है या फिर ये चीज़ें गिमिक के अलावा रियलिटी में काम करती है। इफ़ यू कैन सी द बैक टेस्टेड रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, कि 1-2 दिन के एग्जाम्पल्स या स्क्रीनशॉट्स में नहीं, रियलिटी में भी ये काम करता है, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल एंड मोर कन्विंसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल जैसे आपके दिमाग में अभी आई है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग ना, जो मैं भी देखा हूँ कई चीज में, मतलब लोग पिक्चर दिखाते हैं और डेट वाइज दिखा देते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और रहती है, Correct. सिनारियो बहुत गंदी भी रहती है। मैंने खुद फेस किया हुआ है। बराबर। मैंने भी इनिशियल स्टेज में 7-8 साल स्ट्रगल किया हुआ है, बाद में पता चला कि भाई मुझे ऐसे घुमाया गया था, है ना। तो वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो भी है, मैंने ये भी रेस्पेक्ट करता हूँ, मार्केट ने मुझे सिखाया भी है। करेक्ट। मैंने जो 7-8 साल इस मार्केट को दिया, और जो चोट लगी या मुझे स्ट्रगल किया, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सब जो बोलते हैं ना कि आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन मुझे मार्केट क्या सिखाया मालूम? मिस्टेक मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब मैंने जो गलतियां की ना, वो गलतियों को सुधारा, इसलिए आज मैं इस स्टेज में हूँ। करेक्ट। ठीक है, तो मेरी परसेप्शन अलग है, बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो सकी। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। श्योर। जो भी आप
निफ्टी में लगी है, हम निफ्टी का रिपोर्ट देख लेते हैं, है ना। Definitely. फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और सारे चीज में दिखाता हूँ आपको। Done. बिल्कुल, क्योंकि मैं ये चीज को जानता हूँ कि भाई पहले से जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे जब तक मैं खुद ही इसमें अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो फिर सामने वाले क्या दूंगा, तो मैं इसलिए खुद ही इसको पहले टेस्ट किया हूँ। कोई नहीं, मैं अभी इसको रिपोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इंडिकेटर तो लगी हुई है और निफ्टी में है। चलो मैं रिपोर्ट देख लेते हैं भाई, एक आध 2 दिन का नहीं, कितने दिन का दिखा रहा है, कौन सी डेट की है देख लेते हैं एक बार। अच्छा 90 डेज की, ठीक है। 90 नहीं, अब हो सकता है 3 महीने में प्रॉफिट हो। मैं आपको पूरे 365 डेज भी एक बार देख लेते हैं। Okay. मार्केट में अप्स एंड डाउन चलती है, जो भी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। और ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये जो रिपोर्ट दिख रही है आपको, ये पॉइंट्स पे है। क्यों पॉइंट्स पे है? देखो हमने यहाँ पे अगर जब कोड किया ना, देखो +1 लिखा है, +1 -1, मतलब हम एक क्वांटिटी पे ले रहे हैं। अगर आपको इसको रुपीज में देखना है तो आप इसको ना इस तरह से ये करके आप इसको 65 कर सकते हैं। तो Okay. अगर आप 65 क्वांटिटी कर लेते हैं तो क्या अब हमको एक जो लॉट में 65 क्वांटिटी रहती है जो हम ट्रेड करते हैं निफ्टी में, तो आपको एग्जैक्ट फिर रुपीज में दिखेगी 81,344। मतलब अगर हम फ्यूचर में भी करते हैं, मतलब ऑप्शन में करते हैं, तो ये बहुत बड़ी रिटर्न है। मतलब उस हिसाब से अगर हम एटीएम में भी करते हैं 0.5 डेल्टा में, तो भी अगर 40,000 50,000 में 40,000 आ गया, बहुत बड़ी है। लेकिन मैं फ्यूचर में लेता हूँ। फ्यूचर में हमने 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख 2 लाख में लगाया और हमने पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड किया, तो भी 80,000 मतलब क्या परसेंटेज क्या होती है, मैं एक बार दिखा देता हूँ परसेंटेज। हाँ 2.5 लाख के आसपास लगता है, दिस इज अराउंड 33%। हाँ 2.5 लाख हम ले लेते हैं, 2.5 लाख है ना, डिवाइड बाय जो 80,000, 80, हाँ सम चलो राउंड में लेते हैं, 80,000 डिवाइड बाय 2.5 लाख, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, 32% है ना। Correct. 32% है, लेकिन उसमें जो भी ब्रोकरेज टैक्सेस है वो भी लगेगी। हम वो भी कैलकुलेट करते हैं कि बहुत लोग छुपा देते हैं कि भाई वो तो किसी ने बताया नहीं, 623 ट्रेड्स हुई है ना। तो बाय सेल ये ट्रेड दो, STD और हाँ सब हाँ कुछ हाँ लगेगा, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। तो हमारी एक ट्रेड में अराउंड 55 से 60 रुपये आई थिंक लगती है, मतलब इस पे। और अगर फ्यूचर में जाए तो 100 रुपीज़ करके भी लगती है, हाँ। अब ये क्या टोटल ट्रेड को एक बाय एक ट्रेड ले रहा है, ऐसे करके सेल बाय सेल करके ले रहा है ना। तो हम इसको 300 ट्रेड्स पे भी ये कर सकते हैं कि 30,000 चले गया, वो भी है। और मैं दिखाता हूँ कि चलो कि इसमें जाने के बाद भी कुछ जो बचा वो भी मोर देन एफडी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ की निफ्टी में जैसे कि सबकी चाहिए तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैप भी यही होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी मोस्ट ट्रैपिंग एरियाज है ना। Okay. लेकिन सेंसेक्स और फिर निफ्टी कुछ और ही पिक्चर बनाते रहते हैं। Okay. मैं वो चीज़ प्रूव करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैं आपको निफ्टी दिखाया ना, मैं आपको पहले बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ ईयरली रिपोर्ट, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको सेंसेक्स का भी, क्योंकि मैंने सारा चीज़ किया है कि किस सारे इंडेक्स में प्रॉफिटेबल है, नो डाउट। मैं लेकिन अच्छा इसमें मैं ये हटा देता हूँ, वरना ये 65% आपको बहुत बड़ी रिटर्न दिख जाएगी। कौन सी बैंक निफ्टी है ना, 30 की ना, 30 क्वांटिटी एंड अपडेट रिपोर्ट। ऑलमोस्ट 1,10,000 है ना। Correct. अब मैं क्या करता हूँ, फिर निफ्टी ले लेते हैं। फिर निफ्टी में चेंज करनी पड़ेगी, ये होगी 60 की लॉट हमारी। हम एक क्वांटिटी के पॉइंट देख सकते हैं, या फिर रुपीज में देखने में आपको अच्छी लग रही तो हम रुपीज में दिखा देते हैं आपको, Correct. ठीक है। 1,50,000 है ना। और ऐसे भी नहीं, मैं उसको अभी सर इसका भी 90 डेज में क्या है, 90 डेज में देखेंगे क्या 90 डेज में हमने कमाया इसको 76,000। 30 डेज में क्या है 25,000, ठीक है। मतलब ये है कि आपको ड्रॉडाउन भी महीने में भी आ सकती है। एक महीने में अगर ड्रॉडाउन आई तो सोचो आपको जो 90 डेज में कितनी दिख रही, 76,000। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 25,000 आपको एक महीने में लॉस थी। Correct. 3 महीने में 76,000, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख प्रॉफिट किया, तभी तो 25,000 वाइप आउट हो गई उसके अंदर, Correct. है ना। तो 3 महीने में हमने 1 लाख कमाया, एक महीने में 25,000 हमने कमाया था, इसलिए। अब साल भर में तो आपने देखा कि 1.5 लाख रुपए कमा लिया। अब आपको ले चलते हैं सेंसेक्स पे, बीएसई सेंसेक्स, और इसका रिपोर्ट्स मैं स्लोली दिखाता हूँ क्योंकि इसका रिपोर्ट मुझे, हाँ ये एक महीने में हमको 29,000 माइनस दिख रही है, ठीक है। एक महीने में, ठीक है। हो वोलेटाइल है, हो सकता है अभी न्यूज़ आई और वो जो अभी वार की चल रही है, कोई इशू नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। एक आध महीने से हो सकता है मैं अगर इसको 7 दिन में देख लूँ, ठीक है, तो मुझे 32,000 प्रॉफिट दिखा रही, भाई मैं तो 1 वीक में प्रॉफिट में हूँ, तो बीच में लॉस कहीं हुई है, इसलिए तो मैं भाई 90 डेज में देख लेता हूँ। मैं हर पैरामीटर देखता हूँ। कितने हैं, 42,000 है या 4 लाख है, 4,24,000। तो सोचो कि आपने 1 मंथ में 29,000 माइनस में थे, आप ये कितने 90 डेज में ना, आई थिंक, हाँ 3 महीने में 4 लाख प्रॉफिट में है, तो कितनी बड़ी प्रॉफिट्स हुई है। मैं आपको और चले चलता हूँ 360। अच्छा इसमें मैंने चेंज किया कि नहीं, हमने सॉरी
हमने ये 20 करनी है कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा ना। ठीक है, अब रियल पिक्चर देखते हैं, रियल पिक्चर देखते हैं, है ना। 1,40,000 3 मंथ में। अब हम जरा लॉस पे चलते हैं भाई, लॉस भी हमको उस टाइम के वो लॉट से अलग दिखा रही थी ना। 9,000 का लॉस है, एकदम मैनेजेबल है। 9,000 का मंथली लॉस, करेक्ट। और 90 डेज में हमको मिल रही है प्रॉफिट 1,40,000। मतलब वो 3 महीने में हमने करीब 1.5 लाख कमाया, तभी तो वो 9,000 छुप गई। करेक्ट। अब हम 1 ईयर में आते हैं। 1 ईयर में ऑलमोस्ट 2,80,000, ऑलमोस्ट 100%। लेकिन आपका 587 ट्रेड्स भी है। करेक्ट। चलो हम पूरी 587 ट्रेड को ना 100 रुपीज़ के हिसाब से भी ले लेते हैं कि भैया फ्यूचर कर रहे हैं, फिर 50-60 नहीं 100 रुपीज़ करे, टैक्सेस ब्रोकरेज सब लग गई पूरी, हम मैक्सिमम लेते हैं। फिर भी 58,000 माइनस कर दो आप 2,80,000 से, ऑलमोस्ट 2,20,000। तो 2,20,000 अगर मैं ये करूं डिवाइड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऑलमोस्ट आफ्टर ब्रोकरेज टैक्सेस एक्सपेंसेस 88% रिटर्न। ये ग्रॉस नहीं, नेट रिटर्न है। तो ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूं कि अब आपको ये पिक्चर में ना, और क्या आगे इसको ट्रेलिंग ऑन है कि नहीं, ऑन है। अगर मैं ट्रेलिंग हटा दूं ना, मैं एक बार देखेंगे कि ये ट्रेलिंग क्यों मैंने रखा। एक सिर्फ इसके लिए नहीं कि मैं सेफ्टी के लिए, बहुत बार मार्केट क्या होती है, जाती है वापस आ जाती है। करेक्ट। वो हमको बहुत पेन होती है, मैंने भी 8 साल इसको बहुत पेन किया है। और ट्रेडर्स को भी भाई पता होगा आपको, जब आप प्रॉफिट देखते हो ना, आपकी 200 रुपये वाली 300 हो जाती है, आप सोचते हो कि भाई ये 200 वाली ना 2,000 भी जाती है, वापस से वो 0 हो जाती है खास करके ऑप्शन ट्रेडर के लिए ना। तो फ्यूचर में भी लॉस होगा, लेकिन ऑप्शन वाले को ज्यादा तकलीफ होती है, 0 होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एनेबल टीएसएल को मैं अगर हटा दूं, अब आपको रिपोर्ट दिखाऊं, प्रॉफिटेबल है क्योंकि स्ट्रैटेजी हिसाब से, लेकिन आपको फर्क देखोगे आप, है ना। ये 2,75,000 आपको इसमें दिखी, अब 90 डेज में दिखाता हूं मैं आपको। कोई ज्यादा ऐसे फर्क नहीं कि आपको 1,24,000। अब मैं जब टीएसएल था कितनी थी यहाँ पे, 1,40,000 समथिंग। क्या मेमोरी आपकी, गजब है, मुझे याद नहीं था परफेक्ट, गजब है सर। तो पैसों का हिसाब रखना पड़ता था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम टीएसएल ऑन करते हैं तो इसका मतलब लोग क्या मुझे बोलते हैं, सर अगर ट्रेलिंग स्टॉप ऑन किया है तो बार बार मेरी ट्रेलिंग स्टॉप छू के चली जाती है। करेक्ट। तो मैं उस तरह सेट किया हूँ, आप देखो आपके रिपोर्ट्स में, आपको रिपोर्ट्स बढ़ रहा है या बैलेंस रख रहा है, आपकी प्रॉफिट को कम नहीं कर रहा है या लॉस में लेके नहीं जा रहा है। एक तो आपको सेफ्टी दे रहा है, दूसरा आपको प्रॉफिट बढ़ा के दे रहा है, और क्या चाहिए फिर। तो मैं सारा चीज मैं बोल रहा हूँ, टाइमिंग का लेके, टेक्निकल्स का लेके, टीएसएल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेके, यहाँ तक आप टारगेट्स अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। आप टारगेट 1 to 3 या 2 भी कर सकते हो, मैं वो भी दिया हूँ। तो एवरीथिंग मैंने पुट करने की कोशिश की है, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर इसमें मुझे कुछ चेंजेस करनी पड़ी फॉर बेटर रीजन, मैं करूँगा। मैंने एक्चुअली एक चीज नोटिस की है, मैंने कुछ वक्त पहले भी आपका ये टाइम मशीन इंडिकेटर देखा था। हाँ, इट वाज लुकिंग लिटिल बिट डिफरेंट, और अभी ये अलग दिख रहा है, इसका क्या रीजन है? हाँ बताता हूँ पहले। अच्छा आपने पूछा वो वर्जन होगी कि नहीं, मुझे देखता हूँ वो वर्जन पुरानी वर्जन होगी कि उस पुरानी वर्जन में क्या थी, ये जो टाइम ऊपर दिख रही है ना। अच्छा मैं एक दिखाता हूँ हमारी ना, आप बीटीसी पे आपको मिलती, तो मैं आपको एक बार उस पे, क्योंकि ये पुरानी वर्जन इसमें अपडेट हो गई है, मैं आपको उसमें हमारी वो वर्जन है, मैं दिखाता हूँ कैसे थी ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ इसको, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको इंडिकेटर दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि पहली वर्जन कैसी थी। और मैं बीटीसी की मैं आपको ट्रेड नहीं दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लगाते हैं MCX क्रिप्टो टाइम मशीन, ठीक है, क्योंकि उसकी टाइम लॉजिक अलग है। तो मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ कि भाई इसकी अलग क्यों दिख रही है, क्योंकि टाइमिंग सबकी अलग अलग है। ये खुलती है सुबह 5:30 बजे से इंडियन टाइम हिसाब से, IST हिसाब से, और हमारी मार्केट 9:15 से खुलती है, तो सबकी साइकिल अलग है। तो यहाँ पे जो साइकिल है 14 में की, ये सब साइकिल दिख रही है आपको, है ना, जो भी है। अब इसमें ये क्या था ना, पहले हम ना डबल क्लिक करके ना यहाँ पे ना टाइम डालते थे कि जैसे अभी क्या टाइम आ रही है 18 का ना, तो मैं यहाँ पे 18 ऐसे करता था, 18:00 ऐसे करता था। करेक्ट। और फिर मैं टाइम मशीन को ऑन करता था, और फिर मैं वेट करता था उस ट्रेड को करने के लिए, उस ट्रेड को ऐसे करने के लिए वेट करता था। अब वो सिस्टम नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको अपग्रेड वर्जन में क्या मिली है, टाइमिंग ऑलरेडी आपको ऊपर में दिख जाएगी, सुबह सुबह ऊपर में टॉप पे, ठीक है, वो दिख जाएगी। और उसके बाद में आपको जब ट्रेड आएगी, आपको कोई जाके प्लेस करके टाइम पुट करने जरूरत नहीं, राइट। टाइम भी दिख गया, ऑटोमेटिक ट्रेड भी आ गया, सिग्नल भी दिखा दिया किधर को करना है, स्टॉप लॉस भी दिखा दिया, टारगेट भी दिखा दिया, कुछ भी नहीं करना। मतलब प्रॉब्लम मुझे फेस ऐसा क्यों हुआ, कुछ यूजर्स बोले कि सर हमने मॉर्निंग का आपने से बताया कि एक 10:30 में ट्रेड आया, हमने 10:30 पुट कर दिया। अब यूजर बैठे हैं, सर वो 2 बजे का ट्रेड
आ गया लेकिन वो 10:30 दिखा रहा है। अरे हम बोलते जाओ उधर पे सेटिंग चेंज करो, 14 डालो उधर पे 14:30। हाँ बराबर। तो बोलते मुझे सामने से आया सेशन, सर ये बार बार डालनी पड़ती है। हाँ ठीक है, हमारी गलती है, अगर ये ऑटोमेटिक हो जाता तो हमने ऑटोमेटिक कर दिया। टाइम भी अपने आएगा, ट्रेड भी अपने आएगा, बस Correct. आपको वो टाइम पे रेडी रहना है, बस इतना है। गॉट इट। बट सर आपने जितने भी अभी एग्जांपल्स दिखाए हाँ वो सारे के सारे, एक तो आपने बीटीसी का अपना पुराना वाला इंडिकेटर दिखाया, हाँ हाँ, उसके अलावा उसमें बन रही नहीं, आ जाएगी बीटीसी में भी। अच्छा बोलिए बोलिए आप, Cool. सॉरी सॉरी। बट उसके अलावा जो हमने सारे एग्जांपल देखे इंडेक्सेस के ऊपर देखे, अपना बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी के ऊपर देखा, हम स्टॉक्स के ऊपर भी सिमिलर टाइम एनालिसिस को यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बट अभी हम जो उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या एक्चुअली मैं फ्रैंकली रीज़न बताता हूँ। क्योंकि इंडेक्स का ना हमने 4 ही इंडेक्स ये किए हैं, 4 इंडेक्स का हमने उसकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ ली, वॉलेटिलिटी एंड ऑल कैलकुलेशन टेक्निकल एंड टाइम साइकिल हिसाब से। लेकिन जो इक्विटी है ना 5000 स्टॉक्स है, करेक्ट। टाइम लगेगी ना बस। तो हम उसके ना क्या कर रहे हैं, एक तोड़ निकाल रहे हैं कि भाई कम टाइम पे जितना हो गया। हम पिछले 7 महीने से उस पर काम कर रहे हैं, और कुछ है अभी मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा अभी झलक। बस काम तो अभी चल रही है, WIP में है, लेकिन मैं बस नंबर की पावर दिखाऊंगा आपको। आप बोलते हैं ना ये तो आपने बनाया है, नंबर की पावर क्या है? नंबर अभी आप देखें ना 369 है ना, 369। तो आप बोले अभी 3 का 9 का जो भी, अब मैं सबसे बड़ी नंबर 6 और 9, 6 और 3 जो भी आप जोड़ लो है ना। एग्जाम्पल आप 63 इक्वल टू 9, मतलब ये क्या है ना, ये 3 और 6 दोनों को जुड़ा है, और रिजल्ट भी इसका 9 आ रहा है, मतलब यहाँ तीनों है ना। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट बना है। मैं और किसी जोड़ूं तो वो नहीं आएगा। मैं अगर जोड़ लूं इसको भाई 9 और 6 को, तो इसको फिर वो सम आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं 3 6 जोड़ 9 आ रहा है, तो मेरे तीनों इस नंबर पे आ जा रहे। तो मैंने इस नंबर को टेस्ट किया, 63 इक्वल टू 9 हो रहे ना, तो 63 नंबर मैंने चेक किया। आप अगर इक्विटी बोल रहे तो इक्विटी का आप एक स्टॉक बताइए, कोई भी रेंडमली स्टॉक बताइए। मैं कोई भी ले लेते हैं, रिलायंस ले लेते हैं, नॉट चलो, रिकमेंडेशन अगेन बट जस्ट अंबानी टेस्ट के करने के लिए। फेवर में है आप। मुंबई में रहते हैं सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, रिलायंस, कोई नहीं, रिलायंस। मैं ये इंडिकेटर बंद कर देता हूँ है ना, ये डिलीट ही कर देते हैं, वो हम काम के नहीं। अभी मैं देखो ये आज की आई थिंक 14th, हाँ 1 मिनट मैं बोलता हूँ, 1 मिनट, मतलब 1 मिनट आपको नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट की चार्ट बोल रहा हूँ। ओके। 1 मिनट की चार्ट में भी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में छोड़ो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये इतना पावर है, बहुत लोग को बिलीव नहीं होता है कि ऐसा हो कैसे सकता है ना। ये नंबर इतने पावरफुल कैसे है भाई, हम कहाँ थे इतने टाइम से इसको यूज करते हैं लोग, लेकिन इसको इंट्राडे में यूज नहीं किए। शायद अभी कोई कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ने यूज नहीं किए। ओके। मैं आपको बोल रहा हूँ 63 जो होता है, 63 जो 9 हो रही है, 63 अगर 1 मिनट में करे तो कितना टाइम ले रहा है वो? 1 घंटा 3 मिनट, 63 हाँ मिनट्स 60 + 3, 1 घंटा 3, परफेक्ट है ना। तो ये आज की मार्केट है, लेकिन मैं जस्ट डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, मैं आपको पिछले 3 महीने का डेटा भी दिखाऊंगा। ये मैं बस नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है पिछले टाइम पे दिया हो, आप दिखा रहे। आज की मार्केट जो 14 की आज काम किया कि नहीं, 63 में मैं चलता हूँ, मैंने 63 मतलब 10:18 है ना। करेक्ट। 9:15 से तो हम 1 यहाँ घंटा। देखते हैं 10:18, 10 आज की 14 में की 10:18 ये है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो भी कैंडल दिखा रहा हूँ उसका मिनिमम 1:3 हमने मिनिमम में रखा था कि अगर ब्रेक करता है तो 1:3। करेक्ट। आपको एवरी कैंडल पे बस उसके लो पे स्टॉप लॉस, अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो स्टॉप लॉस, अगर क्लोज नहीं हुआ हाई ब्रेक किया तो 1:3 तक मिनिमम देगा वो देखो मैं भी आपको इस थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और 118 जस्ट हम ले लेते हैं एक टूल, और ये है 18 का, इसके हाई पे, और जस्ट इसके लो पे क्लोज किया तो ही स्टॉप लॉस हो जाएगा। बहुत बार ट्रैप होती, छू के जाने से नहीं होगा। ओके। हाँ, तो ये कैंडल हमने ले लिया, और पीछे भी ले सकते हैं हम। 1:3 पहले कर लेते हैं, 1:3 ऑलमोस्ट। ओ बच गई है ना, ये पहले जाने से भी प्रॉब्लम नहीं, क्लोजिंग मैटर करती है ना। करेक्ट। डन है ना, बस ये एक नहीं, मैं आपको ना ले चलता हूँ भाई। अभी बताओ कहाँ, जैसे कि भाई पूरे चलो साल के शुरुआत में चलते हैं। अभी 1 मिनट में डेटा होगी क्या, देखते हैं। जनवरी की डेटा मिली तो ठीक, अच्छा फरवरी 16 से दिखा रहा है, ओके चलेगा, ठीक है। पूरा जहाँ से ट्रेडिंग व्यू डेटा दिखा रहा हूँ वहीं से आपको पूरा दिखाता हूँ, डन। ठीक है। 9 9 10 10 10 10
10 ऐसे छुपाते हैं ना तो फिर पिक्चर दिख जाए 10 11 जो भी हुआ ना पिक्चर स्टॉप लॉस टारगेट वो दिखना चाहिए ना 10 18 आज यहाँ तो दिखेगी आपको पिक्चर टारगेट हो गई है ठीक है फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको मैं छुपाने आता कि भाई जो हो मुझे भी ना पता चले ऐसा क्योंकि इस पर टेस्टिंग चल रही है हम कई स्टॉक पर टेस्ट कर रहे हैं तो ये देखो 1:5 दिया बट हमको 1:3 काफ़ी है आप देखोगे उस कैंडल के ऊपर उसने क्लोज नहीं कर पाया और 1:3 दे दिया है ना ऐसी मैं और एक दिन भी दिखाता हूँ भाई हो सकता है मतलब क्या बोलते हैं वो कोइंसिडेंस उस दिन हो गया होगा है ना हमने 3 दिन दिखा दिए फिर भी आपको कोइंसिडेंस लग रहा था तो और एक दिन दिखा देते हैं 16 के बाद क्या आती है 17 तारीख 17 तारीख 17 तारीख 17 और इस पे काम चल रही मैं बिल्कुल ये नहीं बोल सकता कि भाई ये 100% अभी आप इसको यूज करो जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं हमारी पावर मतलब हाँ, इसकी पावर और 18 16 18 है ना ये दिया कि नहीं 1:3 जरा देख लेते हैं हम इसको हाँ डन है ना तो भाई एक स्कैल्पर भी ना वो भी इसको कर सकता है कितनी बस 1423 और 1422 मतलब ₹1 की भी नहीं है आप इसको एज ए स्कैल्पर भी यूज कर सकते हो एज ए रेगुलर ट्रेड भी यूज कर सकते हो और चलो ये स्टॉक और अभी टाइम तो लेंदी होगी और पे स्टॉक देखनी है आपको कि मैं बस आपको थोड़ा भरोसा हुआ मैं सर एक बात मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ हाँ, जब तक हम ये टाइम सीरीज और टाइम मशीन वाला डेटा देख रहे थे आई वाज लाइक चलो ठीक है इट्स लाइक अनदर इंडिकेटर जब आपने ये लॉजिक दिखाया ना हाँ, अब आपको पता था कि उसी लॉजिक से भाई बना रहे नाउ हैं आई एम रियली शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली शॉक्ड क्योंकि मतलब ओके सो इसके ऊपर हमें कोई लॉजिक नहीं लगाया हाँ, मतलब हाँ, टेक्निकल्स का अगर लॉजिक देखा जाए हाँ हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया वी आर जस्ट लुकिंग एट बिल्कुल रैंडमली रैंडम स्टॉक रैंडम डे एंड सिर्फ एक टाइम के ऊपर हम ट्रेड्स ले रहे हैं हमने 3 या 4 बार इसको टेस्ट किया 3 या 4 अलग अलग दिन पे बिल्कुल एंड ऑल 3 days वी गॉट अ टारगेट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दैट्स व्हाट यू बस 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 अब मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि स्टॉप लॉस नहीं होगी होगी बट इसकी पावर में दिखाता हूँ कि अगर मैं ऐसा मान लूँ जो रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत व्यूअर जानते हैं मैं मान लूँ ये 10 में से तो हमने सोचो 7 प्रॉफिट कर लिया 10 में से 3 ही प्रॉफिट हो 3 ही प्रॉफिट होगी सोचो ऐसा 7 बार लॉस हो जो नहीं हो रहा है इसमें लेकिन हम पकड़ लेते उल्टी गिनती तो भी ये 1:3 दे रहा है ना हम अगर 1K का भी रिस्क लेते हैं तो हम 9,000 तो कमा रहे हैं ना 3 ट्रेड में 7 ट्रेड में 7,000 गवा लिए फिर भी प्रॉफिटेबल है और सोचो अगर 7 में प्रॉफिट कर रहे हैं हम 3 में लॉस कर रहे हैं तो फिर क्या ही रिटर्न है ठीक है तो मैं वो लॉजिक दिखा रहा हूँ कि हम वर्स्ट सिनारियो भी लेंगे ना हो सकता है ये बेस्ट सिनारियो है वर्स्ट सिनारियो में भी 30% की एक्यूरेसी में भी ये आपको जिता देगी सो व्हाई नोबडी एल्स इज डूइंग दिस और ये कोई सिखा क्यों नहीं रहा है मतलब टाइम थियरी वाली चीज़ें हैं मैंने भी सुना है कि जो आपने ऐसा कहा ना इक्विनॉक्स वाली चीज़ होती है और ये लूनार साइकिल वाली होती है उसके बेस पे लोग ट्रेड लेते हैं कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेंड्स चेंज होते हैं व्हाई नोबडी इज यूजिंग दिस इन द इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन मोस्टली कर रहे हैं मैक्सिमम लोग जैसा भी फिब का भी जब इनिशियल स्टार्ट में आया था फिब भी नेचर से ही है और वो भी अलग ही कॉन्सेप्ट है फिब की लेकिन फिब काम करती है खतरनाक काम करती है फिब के लिए फिब के स्पेशली एनालिस्ट हैं फिब रिट्रेसमेंट के लिए लेकिन इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं मैंने कई एनालिस्ट को देखा है लेकिन वो किस पे काम कर रहे हैं ज़्यादातर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म स्विंग कहाँ से साइकिल होगा या ईयर वाइज मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा बॉटम कहाँ बनेगा टॉप कहाँ बनेगा काम कर रहे हैं टाइम साइकिल पे लेकिन इंट्राडे पे मैक्सिमम लोग की ज़रूरत है मतलब मेरी जो डेटा है मैंने भी फेस किया है कि 95% जो लूजिंग सिनारियो इंट्राडे ट्रेडर को ही हो रहा है स्विंग और अगर फंडामेंटल जो इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो हार्म है तो बहुत रेयर 10-20% है बट 70% उसमें वो लोग अपने कवर कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे ही इशू है तो मैं भी और कोई बना रहे होंगे बट मैं आपके सामने जल्दी आ गया ठीक है तो हो सकता है मेरे नंबर पहले लग गई लेकिन बना रहे होंगे ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ही वो क्या बोलते हैं 30 मार खा हूँ ऐसा नहीं हूँ मैं भी इस फील्ड से स्ट्रगल भी किया हूँ एक लूज़र भी था विनर भी बना आज ट्रेडर हूँ आज मेंटर हूँ ये बस मेरे को टाइम सिखाए टाइम सर इसी के साथ साथ मेरा एक सवाल ये भी था कि आपने कहा कि आप एक ट्रेडर हैं पहले ट्रेडर थे अभी भी हैं और अभी भी हूँ और इसी के साथ साथ आप यू आर स्टॉक मार्केट कोच और एक पॉपुलैरिटी एक फैन बेस आपका हमें पता है ऑलरेडी तो टेक्निकल एनालिसिस को छोड़कर ये टाइम एनालिसिस की जो जर्नी है ना छोड़ा नहीं हूँ बिल्कुल इसमें भी टेक्निकल एनालिसिस है बिल्कुल बट ये हाँ, इस एरिया में स्ट्रीम में जाने का इंस्पिरेशन और जरूरत क्या थी मतलब लाइक क्या टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे थे ऑलरेडी तो इनिशियली क्या है ये जो आपने टाइम देखा ये तो यूज़र बेस के साथ बताया कि भाई क्यों लाया लेकिन ये मुझे रियलाइज़ हुआ कब है ना
क्योंकि मैं जब फेलोअर सिनारी में था, मतलब मुझे 17 साल हो चुके हैं, 17-18 साल करीब, तो मैंने 7-8 साल स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल टाइम पे ना मेरे को क्या क्या इश्यूज आए। पहली बात, मैं एक जॉब होल्डर हूँ, मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, मतलब विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट। मैं मुंबई पे ही पूरा, मेरी ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स मैंने यहीं बिताई है, ठीक है। Okay. वहीं पे मैंने स्टॉक मार्केट भी सीखी, यहीं पे मैंने किक भी मिला एंड मुझे सब कुछ। लेकिन उस सिनारी में मैंने समझा कि मेन इशू आ रही थी टाइम। मैं क्या करता था, जब मैं चैट, मतलब क्या है, वो आदत लग जाती है ना, ये इनिशिएशन में बहुत गंदी आदत लगती है ना। मुझे टास्क मिलता था कि ये ना आपको ये 1 सेकंड की जो हमारी पर सेकंड वर्क रहती थी हमारी, जो वीएफएक्स की, विजुअल इफेक्ट्स की, ये आपको आज ये सेकंड की कंप्लीट करके जानी है, ये किक वाली या पंच वाली जो भी सिनारियो। तो अब क्या है, वो काम 1 सेकंड रहती, लेकिन लगती थी वो 8-10 घंटा, कभी कभी नाइट भी करते थे। लेकिन जब स्टॉक में मैं क्या करता हूँ, अभी कोई नहीं है ना स्क्रीन पे, चैट देखना चालू है ना। फिर क्या, अरे क्या कर, तो उस सिनारी में क्या होता था, ना मेरी ट्रेडिंग ठीक से हो पाती थी ना ही काम ठीक से हो पाता था। बहुत प्रॉब्लम था मुझे, बहुत बार नोटिस भी मिला, बहुत बार मैंने स्विच भी किया अभी कंपनी। कब की लेकिन बात है सर ये? ये 2008 में मैं मुंबई में यहाँ पे आया था, 7-8 के अराउंड, जिस टाइम क्राइसिस हुई थी। उस टाइम मैंने मार्केट का गंदा रूप भी देखा था, कि रोते हुए मार्केट सबको देखा था, Correct. है ना। तो उसके बाद में वहीं से एक आईटी हेड थे हमारे, वो इन्वेस्टमेंट करते थे। तो वो मुझे बोले, देख भाई तू ऐसे रेंडमली मत कर, सीख सीख, तू मतलब ट्रेडर बनना चाहता है, इन्वेस्टर, वो तेरी मर्जी, लेकिन तू एटलीस्ट मार्केट को पहले सीख। तो मैंने इनिशियली सीखना चालू किया, मैंने ब्रेक लिया, और 3 डेज का एक मेंटरशिप था, ठीक है। मेरे था, आई थिंक, मैं अभी भी मुझे याद है, वो वशिष्ठ सर थे हमारे, वशिष्ठ सर। उन्हें 3 डेज का मुझे ट्रेड दिया, बट वो टेक्निकल के ऊपर कम था, फंडामेंटली ज़्यादा था जो। लेकिन फिर मैंने मार्केट पे धीरे धीरे टाइम दिया, ये दिया, और मैंने 7-8 साल जब स्ट्रगल किया, तो सेम मुझे बार बार इशू आया कि मैंने ना आउट ऑफ 10 7 टाइम्स प्रॉफिटेबल बन गया, मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह से बन गई अच्छी सी, 70% एक्यूरेसी। हाँ 70% एक्यूरेसी की, क्योंकि लगे मुझे टाइम। लेकिन फिर भी मुझे इशू आया, 2 रीज़न। एक रीज़न था टाइम, कि मुझे वो ट्रेड कब आ रहा है, मैं एग्जैक्ट टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता था। जॉब भी करता था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से था। अब थोड़ी मेरी क्लास अपर मिडिल क्लास आ अब चुकी तो है उसको बताइए। है ना ठीक है। तो लेकिन मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट, बिल्कुल मैं अपनी और मेरी फैमिली दोनों को ही मतलब देखता था। तो इसीलिए मुझे जॉब की, बिल्कुल जॉब छोड़ नहीं सकता था। और मुझे यहाँ भी मेरी पैशन हो गई थी कि स्टॉक मार्केट पे। तो वही इश्यूज मैंने नोटिस किया हुआ था, तो वो चीज़ मैंने अगले मेरे जो करियर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, क्या ऐसा मुझे कुछ मिले जिससे ये सॉल्यूशन, मेरी प्रॉब्लम नहीं, मुझे मालूम है अगर मेरी प्रॉब्लम तो ऐसी कई ट्रेडर की प्रॉब्लम होगी। तो वो सॉल्यूशन के लिए मैंने कई चीज़ किया, ये इससे पहले मैंने कई इन्वेंशन और किए जो रिजेक्ट हो गए, मतलब मेरे हाथ जले उस पर कितने बार, ठीक है। लेकिन ये जब मुझे मिला, टाइम लगा, लेकिन जो रिजल्ट्स आई वो मुझे इंप्रेसिव लगी, और मैं पर्सनली उस पर पर्सनली ट्रेड करता हूँ। आज भी ट्रेड किया हूँ, बट वो अभी ट्रेड सामने दिखा नहीं सकता हूँ, मैं आज भी ट्रेड किया हूँ, है ना। आज कार पे बैठे बैठे मैंने जस्ट सिंगल ट्रेड लिया, और बैंक निफ्टी पे, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी पे ट्रेड किया था, और एग्जैक्टली हुआ, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ को मैं खुद पर्सनली भी करता हूँ, और इन फ्यूचर हम कोशिश कर रहे कि इसका अल्गोज वर्जन भी, एआई वर्जन भी आ जाए। मतलब ये तो एआई टूल्स है, एआई वर्जन भी आ जाए। अब लोगों को क्या रहता है, टाइम मिली, वो बहुत बढ़िया इस पे कर रहे, अब वो टाइम Execution भी लगेगा, हो जाए। हाँ, एग्जीक्यूशन भी अपने आप हो जाए। करे। हम कोशिश में लगे हुए हैं, और अफसर टीम के साथ ये पूरी हमारी बात चल रही है। इन फ्यूचर हम इसको ऐसा कोडिंग करेंगे कि आपके ऑटो, आपके ब्रोकर में डायरेक्ट ये प्लेस ट्रेड हो। लेकिन अभी इनिशियली वो टाइम को है, लेकिन अब हमने जो एआई टूल्स बनाए वो यूजर इसको यूज कर सकते हैं। बस टाइम पे आना है, मतलब इतना टफ तो है नहीं, मुझे लग रहा है इतना टफ नहीं है, कि बस टाइम पे आना है और डायरेक्शन पे ट्रेड करना है, दैट्स इट। मतलब एक यूजर को मैं मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब जैसे कि रतिन एक्सप्लेन की, मतलब मैंने जो सीखा, ये आप टाइम टाइम रहते हुए बदल जाओ, या टाइम को बदलना सीखो, ठीक है। मतलब टाइम के साथ जाओ, मैं वही है। मतलब क्या होता है, मेरे को बहुत लोग को अभी भी है ना, 15 साल 17 साल हो गए, बदलते ही नहीं है। नहीं यार, मैं जिद में हूँ, क्यों नहीं प्रॉफिट देगा। तो बोलता हूँ आप टाइम रहते बदल जाओ, या टाइम को बदलते हुए देखना सीखो, तो फिर आप बन सकते हो। नहीं तो फिर मुश्किल है, मैं भी स्ट्रगल किया हूँ, है ना। और गॉट इट। प्रीटी इंटरेस्टिंग जर्नी। एंड जब आप अपडेट्स की बात कर रहे थे, तो हम मान लीजिए कोई आपका ये इंडिकेटर अपने सिस्टम में डाल देता है, राइट, डिप्लॉय कर देता है, तो जो जो अपडेट आते हैं वैसे वैसे आपका इंडिकेटर भी अपडेट ऑटोमेटिकली होता है, मिलता रहता है हमें? हाँ बिल्कुल, ये इंडिकेटर जैसे अभी भी हमने
आप अभी कह रहे थे कि हाँ, अभी आपने बताया ना कि अपग्रेड इक्विटी के किया, ऊपर भी डालने हाँ, वाले हैं, करेक्ट? इक्विटी। और आपने बोला ना कि ये इंडिकेटर पहले कैसे थी, राइट। आपने बोला ना, ये जस्ट हमने अभी 1 वीक बिफोर हमने इसको अपडेट किया। हम एवरी 3 मंथ में रिव्यूज करते हैं इसको, कि हम अपनी नहीं, हम पब्लिक की रिव्यू लेते हैं। आपको जैसे बताया ना कि मुझे यूजर ने बताया सर मुझे टाइम डालने में छूट जा रही है, ये हो रही, तो उन्हीं का रिव्यूज लेते हैं हम अपने ही यूजर्स का, और उस पर वर्क करते हैं। एवरी 3 मंथ में जितने भी मेरे रिव्यूज आए रहते हैं, फीडबैक्स आए रहते हैं, उस सबको मैं रीड करता हूँ, जो पॉसिबिलिटी है मैं चेंज करके देता हूँ। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि मैं भी एज ए ट्रेडर बिल्कुल ये करता हूँ। गॉट इट। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना था, एज अ क्रिएटर ऑफ दिस इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के सबसे बड़े ड्रॉबैक्स आपको क्या लगते हैं जो आपने अभी तक नोटिस किए हैं? हाँ, ड्रॉबैक्स ये हैं क्योंकि एक्चुअली ड्रॉडाउन तो सब में आते हैं, है ना। जैसे हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू रहते हैं। बिल्कुल आपने सवाल अच्छा पूछा, ये ज़रूरी है। ऐसा है कभी कभी ना, ये आपको ऐसा करेगा पूरे महीने तक भी लॉस देता है, ऐसा होता है इसमें। लेकिन मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया, अगर 1 महीने में 9,000 लॉस है तो वो 3 महीने में 1.5 लाख प्रॉफिट भी कर देता है। बट जब हम टाइम को, जब एकदम मार्केट को टाइम करके ट्रेड कर रहे हैं, तो हाँ, फिर नहीं, लॉसेस। फिर भी मतलब मार्केट में ना कोई भी चीज़ 100%, अगर सोचो 100% हो जाती है, तो हम हर दिन क्यों ट्रेड करते हैं? अगर मुझे मालूम है 100% है, एक दिन में ही मैं अपनी ज्वेलरी, अपनी प्रॉपर्टी सब बेच के डाल दूंगा ना, हर दिन क्यों ट्रेड करूं फिर? तो 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको सामने से मार्केट बहुत बार किक डाउन मतलब नॉकआउट करेगा, ठीक है। वो सिनारियो में आपको बने रहना है। मतलब मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊं, जो मैं जिससे इंस्पायर होता हूँ। Sure. मैं क्या करता हूँ, मैं नेचर और रियल लाइफ से इंस्पायर होता हूँ। हम्म, जापान में एक बाम्बू है, मतलब चाइनीज बाम्बू बोलते हैं, चाइनीज बाम्बू। आप अगर देखोगे चाइनीज बाम्बू, बाम्बू हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे अगर यहाँ पे बाम्बू पे हम क्या करते हैं, अगर बीज गाड़ते हैं तो 5 से 7 दिन में कुछ पौधा निकल के आता है, फिर वो बढ़ता है। correct. लेकिन वो बाम्बू की जो खासियत क्या है, खासियत क्या, पहले उसकी आप शुरुआत सुनोगे तो आपको वो ट्रेडर की याद आ जाएगी, जो मेरी जर्नी भी है इसी तरह की है। क्या है, वो बाम्बू का जब आप बीज ये करते हो तो वो सालों तक उठता ही नहीं है, मतलब सालों नहीं, मतलब जब अगर फार्मर, उसकी जो फार्मिंग होती है, वो फार्मर उसको सालों साल तक उसको पानी खाद डालते रहता है। अगर वो पानी खाद में कमी हुई तो वो उठेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो मतलब सोचो वो इतने पेशेंस कि 4 साल तक उसको वो पानी खाद डाल, 4 साल के बाद वो थोड़ी सी नजर आती है, और वो 5 से 6 वीक में ही इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी स्ट्रांग कि इसको हिला नहीं सकता कोई। मतलब मैं कहने का मतलब कर रहा हूँ कि मार्केट में लोग क्या करते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं। अरे प्रॉफिट नहीं हो रही है। किसी को हो सकता है अभी ज्वाइन किया, उस टाइम में उसकी गुड विनिंग टाइम चल रही है, हो गया। कोई ज्वाइन किया, ड्रॉडाउन चल रही है 1 महीना का, अभी मैं तो बोल रहा हूँ 12 महीने का, 1 महीना भी पेशेंस नहीं होता है। मैं सोच रहा हूँ वो 4 साल तक वो फार्मर उसको ये करता रहा, लेकिन वो जो पेड़, जो चाइनीज बम्बू बोलते हैं, वो इतनी स्ट्रांग और इतनी लेंदी है। और इतना स्ट्रांग कैसे होता हूँ, उसने 4 साल तक उसके अंदर जो खाद और पानी किया ना, वो अपनी जड़ें मजबूत किया कि भाई मैं बड़ा तो हो ही जाऊंगा 6 वीक में, लेकिन बड़ा होके खड़े रहना उस जमीन पे, उसके लिए 4 साल लगा उसको, 4 साल लगता है। तो मैं यही मतलब व्यूअर्स के बोलना चाहता हूँ, मैं पे ही इंस्पायर होता हूँ, ऐसी स्टोरी सुनते रहता हूँ, और मेरे को थोड़ा रीडिंग की मतलब आदत भी है। तो ये चीज़ क्या है कि आपको भी इसी तरह, आपको मार्केट में ये नहीं लेना कि क्विक मनी या फिर कोई शॉर्टकट, ऐसा नहीं। करेक्ट। टूल्स हम दे रहे हैं आपको बेनिफिशियल के लिए, कि आपके मल्टीपल टेक्निकल थिंग्स आपको एक जगह मिल जाए और आपको यूजफुल हो। लेकिन आपको हमेशा याद रखनी है व्यूअर्स कि जो आपको जड़ें मजबूत करनी है, प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। लेकिन प्रॉफिटेबल होने के लिए, उस प्रॉफिट को स्टेबिलिटी में, कंसिस्टेंसी में लाने के लिए जो मजबूती चाहिए, वो है मार्केट को टाइम देना है, पेशेंस देना है, डिसिप्लिन। और बहुत लोग बोलते हैं ना, वो डिसिप्लिन, सर मैं डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूँ पूरे डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन से ट्रेड करना एक बात होती है, डिसिप्लिन को कंटिन्यूटी में रखना वो कंसिस्टेंसी होती है। करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी आना चाहिए, ओनली डिसिप्लिन से भी नहीं चलेगा, और डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी बदलना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, अगर वो चाइनीज बाम्बू बननी है आपको, है ना। तो आई थिंक इतना व्यूअर समझ में आ गया कि भाई मैं किस चीज़ को मैटर करता हूँ। मैं मैटर करता हूँ स्ट्रेंथ को। अगर आपकी स्ट्रेंथ होगी ना, प्रॉफिटेबल बन जाएंगे लोग, के डे 1 से प्रॉफिटेबल होने सोचते हैं। सर, आज तक मैंने इतने सारे पॉडकास्ट और ट्रेडर्स के साथ कॉन्वर्सेशन की है, आज तक इतनी बार एक कॉन्वर्सेशन में टाइम नहीं बोला है। बट वेरी इंटरेस्टिंग सर, ये एक नया अप्रोच है मार्केट को और ट्रेडिंग को देखने का। इसी के साथ साथ मैं
जो अपने अलग अलग टूल्स की बात कर रहे थे कि मैंने और भी कई सारे आप जैसे कह रहे थे इन्वेंशंस किए थे ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर, और किस तरह के इन्वेंशंस की आप बात कर रहे हाँ बिल्कुल, ऐसी कई चीज़ें हैं, बट देखो आपको टाइम मशीन बताते हुए तो कितना टाइम हो गया है ना दिख रहा है आपको? तो अगर मैं बाकी चीज़ बताने जाऊँ तो शायद रात भी कम पड़ जाए। हैं? तो व्यूअर्स, बिल्कुल मैं आपको निराश नहीं करूँगा, लेकिन ये सारे चीज़ हमारी जो मैं एक नाम बताया तो बस रॉकेट, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर्स है हमारी, एक लेवल्स जिसको हम दिशा यंत्र बोलते हैं, जो मार्केट चाहे साइडवेज हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, वो हर ट्रेंड को डिफाइन करके आपको करेक्ट दिशा दिखाती है। मतलब दिशा यंत्र है, वो ऐसा यंत्र है। ओके, तो ऐसी कई और टूल्स है, और हमारी एक पॉडकास्ट जो खास करके मेरी लाइफस्टाइल को बदला था। मतलब मैं एक लूजर से अगर विनर हुआ ना, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी मेरी पॉडकास्ट स्ट्रैटेजी। ये तो अभी इन्वेंशन अभी की, मतलब पॉडकास्ट। मतलब पॉडकास्ट मतलब ऐसी है, मतलब मार्केट में क्या चलती है, एक आप अगर जाएं इंडेक्स में तो खास करके टेक्निकल के साथ ना डेटा बहुत जरूरी है। डेटा के साथ जो डेटा में ओपन इंटरेस्ट रहती है और विक्स जो वॉलेटिलिटी रहती है, अगर उसको आप कैलकुलेट करना नहीं सीखे तो मार्केट जाके वापस भी आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है? पॉडकास्ट स्ट्रैटेजी। हाँ, पॉडकास्ट एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, नाम ऐसे बना हाँ, पॉडकास्ट, I उसके thought बारे this- में फिर Okay. अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली मैं ना इनिशियल स्टेज में ना अपने दोस्तों को, अपने सर्कल को ना मैं ऑडियो से वो लेवल बताता था कि आज मार्केट में ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, आप इसको ऐसे करोगे। तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा, तो उन लोग बोले अब हमको सिखाओ ये। ठीक है, तो फिर हम सिखाना स्टार्ट किए, पहले अपने फ्रेंड सर्कल में, फिर अभी जैसे सर्कल बढ़ी तो वो चीज़ कैसे बनती है वो सब कुछ हमने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। एक दो नहीं, ऐसे कई कोर्सेस है। अगर ये सब आपको इंटरेस्टेड हो और देखना है, इसके बारे में समझना है, कोई नहीं, मैं आपके लिए स्पेशली लर्निंग वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, बस आपको लेकिन ये इंटरेस्ट दिखाना कैसे है, आप कमेंट करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट्स को बिल्कुल अपने फीडबैक्स में लेंगे और आपके लिए स्पेशली हर एक का, रॉकेट का, लेवल्स का, पॉडकास्ट का हम लर्निंग वीडियोस बनाएंगे जो आप इंस्पायर करेगा, जो आपको इंस्पायर करेगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। Perfect, sir. I think there's no better way to end this conversation. Again, I'm saying कि a very different approach to look at the market, a very new way to trade. Indicators, crossovers, इन सब के ऊपर हमने बहुत चीज़ें देखी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देखा है. This was something new and specially उस इंडिकेटर के अलावा जो आपने ये हमें 63rd कैंडल वाला बताया है. तो मैं बताया इसलिए ना कि भाई आप सोच रहे हो वो कुछ और कॉन्सेप्ट है, आप कुछ नंबर पे और कर रहे हो, मैं इसलिए प्रूफ दिखाया कि भाई उसी नंबर पे खेल रहा हूँ मैं। Correct. तो So personally, this was very impressive for me, and thank you so much for this. And I hope कि आपको भी हमारे साथ ये कॉन्वर्सेशन करके मजा आया होगा. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एंड हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, आई होप कि आपको इस तरह के जो कॉन्वर्सेशंस हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा. पर्सनली आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड. और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको कैसा लगा पूरा का पूरा एक कॉन्वर्सेशन, स्पेशली ये जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट था. एंड मेक श्योर ये 63rd कैंडल वाला जो कॉन्सेप्ट है आप कल के मार्केट में जरूर ट्राई करें एंड कॉमेंट्स पे लिख के बताएं कि वॉज इट सक्सेसफुल और नॉट, ताकि हम भी एक तरह का सर फॉरवर्ड टेस्टिंग हो जाएगी हमारी तरफ से. एकदम आपको कैसा लगा पूरा वीडियो? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद ऑल योर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर फ्रेंड्स. और हम आपसे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलेंगे. टिल देन, keep learning and keep trading. And again, so thank you so much for your time and being here. Thank you so much.